समिट के लिए सोलाना ब्लॉकचेन को ही क्यों चुना। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक चीज आपको कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो भी नॉलेज या जो भी आपको सिखाया पढ़ाया समझाया जाता है तो वो तो हमारी कोशिश है जो हम कर रहे हैं और करते रहेंगे, चाहे वो प्रभा सर के माध्यम से हो, चाहे वो विंध्याचल सर के माध्यम से हो, चाहे प्रीत सर के माध्यम से हो, चाहे सुखचैन सर के माध्यम से हो, चाहे किसी भी लीडर के माध्यम से हो। आपको जो भी नॉलेज है वो दिया जाएगा, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर हम इस इंडस्ट्री में हैं तो खुद की एक मार्केट रिसर्च होनी चाहिए, है ना। जितना हम रिसर्च करेंगे, अपने ऊपर डिपेंड करके होकर रिसर्च करेंगे, उतना ही हम इस मार्केट को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, है ना। तो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप अपनी मार्केट रिसर्च खुद करें, और वहां पर सबसे पहले रिसर्च का टॉपिक होना चाहिए सोलाना ब्लॉकचेन, क्योंकि जब आप सोलाना ब्लॉकचेन के बारे में जानने और समझने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने सोलाना ब्लॉकचेन को क्यों समिट के लिए चुना। बट अगर यहाँ कम शब्दों में मुझे सोलाना ब्लॉकचेन के बारे में बताना हो तो वो ये होगा कि सोलाना ब्लॉकचेन हाई स्पीड में भी 65,000 प्लस ट्रांजेक्शन पर सेकेंड प्रोसेस कर सकता है, जो समिट यूजर्स को फास्ट और स्मूथ एक्सपीरियंस देता है। और अगर मैं इसकी कॉस्ट की बात करूं, फीस की बात करूं, तो सोलाना की फीस सिर्फ 0.0025 पर ट्रांजैक्शन है, जो बार बार किए गए ट्रांजैक्शन को किफायती और इजी बनाती है। आगे हम बात करेंगे टोकनोमिक्स के बारे में। तो हमारे पास टोटल सप्लाई 2100 बिलियन टोकन की है, जिसको हमने अलग अलग प्रोजेक्ट पे एलोकेट किया हुआ है, मतलब डाइवर्ट किया हुआ है। जैसे कि प्री सेल में 1%, मार्केटिंग में 5%, डेवलपमेंट में 5%, स्टेकिंग रिवॉर्ड के लिए 43%, स्टेकिंग में अलग से रिजर्व है 38%, और कम्युनिटी ग्रोथ के लिए रखा गया है 8%। अब हम बात करेंगे कि व्हाट इज स्टेकिंग। आजकल ये जो वर्ड है स्टेकिंग, वो हमको हर जगह पे सुनने को मिलता है। तो स्टेकिंग क्या होता है? सो फ्रेंड्स, इसको हम इस तरह से समझेंगे कि स्टेकिंग बिल्कुल सेविंग अकाउंट जैसा होता है। आप अपने सबमिट टोकन को कुछ टाइम के लिए होल्ड करके रखते हैं ताकि हमारा इकोसिस्टम अच्छा चले, ताकि हमारा नेटवर्क अच्छा चले, और बदले में आपको और टोकन्स मिलते हैं, जैसे बैंक में रखे हुए पैसों पर इंटरेस्ट मिलता है। ये एक आसान तरीका है इनकम कमाने का, बस अपने टोकन को होल्ड करके। और अगर मैं अभी सबमिट स्टेकिंग के बारे में बताऊं आपको, तो सबमिट एक डिसेंट्रलाइज्ड स्टेकिंग प्लेटफॉर्म है जहां यूजर्स अपने स्टेक टोकन पर 0.1% का डीपीआर कमा सकते हैं, जो रिलायबल पैसिव इनकम का सोर्स है। सबमिट स्टेकिंग डिटेल की अगर मैं बात करूं, तो सबमिट एक इनोवेटिव प्रॉफिट टोकन मैकेनिज्म यूज करता है, जिसमें हर 50% प्राइस इंक्रीज पर स्टेकिंग रिवॉर्ड का 5% ऑटोमेटिकली बर्न हो जाता है। इससे टोकन सप्लाई मैनेज होती है, सेलिंग प्रेशर कम होता है, और प्राइस स्टेबिलिटी प्रमोट होती है। सबमिट के साथ स्टेकिंग करने पर आपको रेगुलर रिवॉर्ड्स तो मिलते ही हैं, लेकिन अगर मैं लॉन्ग टर्म ग्रोथ की बात करूं, तो क्रिप्टो इंडस्ट्री में हर 4 साल में एक बुल रन आता है, और जब बुल रन आता है तो छोटा सा छोटा कॉइन भी बड़ा प्रॉफिट देकर जाता है। इसलिए कंपनी चाहती है कि आप अपनी स्टेकिंग को 2100 दिनों के लिए करें, ताकि आप अपनी स्टेकिंग की जर्नी में एक बुल रन देख सको और बदले में एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सको। आगे हम बात करेंगे सबमिट स्टेकिंग प्लेटफॉर्म की। सबमिट स्टेकिंग प्लेटफॉर्म की अगर मैं बात करूं, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा डिसेंट्रलाइज्ड स्टेकिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आप अपने स्टेक टोकन को स्टेक करके डेली परसेंटेज के रिवॉर्ड में कमा सकते हैं, जो एक सिक्योर और ट्रांसपेरेंट सिस्टम में दिया जाता है। रेफरल प्रोग्राम की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ आपको रेफरल के माध्यम से भी एक अच्छा इंसेंटिव कमाने का मौका मिलता है। और अगर मैं हाई यील्ड की बात करूँ, तो यहाँ आप अपने स्टेक टोकन पर 210% तक के कमा सकते हैं। रिवॉर्ड हर सेकेंड डिसेंट्रलाइज तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। इन शॉर्ट ये कहा जा सकता है कि सबमिट स्टेकिंग प्लेटफॉर्म पर आपको अलग अलग तरीकों से अर्न करने का मौका मिलता है, जो आपके टोकन के वैल्यू को बढ़ाता है। आगे हम बात करेंगे सबमिट रेफरल प्रोग्राम के बारे में। जो इस इंडस्ट्री में है वो तो बाकी भी जानते हैं रेफरल प्रोग्राम के बारे में, लेकिन जो आज नए लोग जुड़े हैं उन्हें मैं बताती जरूर कि रेफरल प्रोग्राम क्या होता है। मान लीजिए आज आपने हमारा प्रोजेक्ट देखा और आपको ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगा, और अच्छा लगना भी चाहिए क्योंकि अच्छा है भी ये प्रोजेक्ट। तो जब ये आपने प्रोजेक्ट देखा, आपने इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया, तो ज्वाइन करने के बाद आपको लगता है कि ये पैसिव इनकम कमाने का अच्छा सोर्स है, तो क्यों ना मैं अपने दोस्त यार भाई बंधु सबको ज्वाइन करवाऊं। तो जिनको भी आपने अपने डायरेक्ट में ज्वाइन करवाया है वो आपके फर्स्ट लेवल पर आएंगे, और जिनको आपने ज्वाइन करवाया है वो आगे किसी और को ज्वाइन करवाएंगे, तो वो उनके वो आपके सेकेंड लेवल पर आएंगे। और इसी तरह ये जो लेवल है वो 20 लेवल तक चलता रहेगा, और हर लेवल पे अलग अलग परसेंटेज का इंसेंटिव मिलता रहेगा। जैसे कि लेवल 1 पे 5%, लेवल 2 पे 3%, लेवल 3 पे 2%, लेवल 4 पे 1%, लेवल 5 पे 0.5%, लेवल 6 to 10 पे 0.3%, लेवल 11 to 20 0.2% का इंसेंटिव आपको मिलता रहेगा। अब बात करते हैं कि टोकन हर रोज कितना रिवॉर्ड देता है और उन्हें बाय बैक करने का क्या प्लान है।
सप्लाई का 99% टोकन लॉक है, सिर्फ 1% टोकन मार्केट में ओपन में रखा गया है। और उस 1% टोकन को कैसे बाय बैक किया जाए, कंपनी ने उसका भी प्लान डिजाइन किया हुआ है, जो हम आगे के स्लाइड में जानेंगे। लेकिन उससे पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि अभी तक 23% टोटल सप्लाई का स्टेक किया गया है, जो लगभग 483 बिलियन सबमिट टोकन के बराबर है, और ये स्टेकिंग में लॉक्ड है। रोजाना लगभग 0.11% टोटल सप्लाई का हिस्सा रिवॉर्ड के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, जो करीब $30,000 सबमिट टोकन के बराबर है, अगर एक टोकन का प्राइस 0.0001 पर हो तो। ये अमाउंट सबमिट के लिए बहुत कम है और इसे आसानी से एक मैकेनिज्म के जरिए बायबैक किया जा सकता है। कंपनी ने बायबैक और प्राइस सपोर्ट के लिए 4 अलग अलग अप्रोचेस डिजाइन की है, ताकि टोकन का बेस्ट बायबैक प्राइस और सपोर्ट स्ट्रैटेजी बनाई जा सके। आगे हम बात करेंगे स्टेकिंग मैकेनिज्म प्लान की। स्टेकिंग मैकेनिज्म प्लान की अगर मैं बात करूं तो सबमिट टोकन के लिए एक स्टेकिंग मैकेनिज्म बनाया गया है, ताकि प्राइस स्टेबल रहे और ग्रोथ हो सके। रोजाना अगर 0.2% सबमिट टोकन को स्टेक किया जाए तो ये लगभग डेली रिवॉर्ड को डबल कर देता है, और इससे ये इंश्योर होता है कि हमेशा कोई ना कोई बायर स्टेकिंग के लिए अवेलेबल रहे। ये सिस्टम सप्लाई और डिमांड के लॉ को सपोर्ट करता है, जो टाइम के साथ टोकन की वैल्यू को बूस्ट करता है। सिर्फ 0.2% टोकन डेली स्टेकिंग के लिए अवेलेबल होंगे, जो लोगों को स्टेकिंग के लिए अट्रैक्ट करेगा, डिमांड बढ़ाएगा, और इससे प्राइस भी पोटेंशियली इंक्रीज होता रहेगा। समिट की कम्युनिटी ने अपना डेडिकेशन पहले ही दिन से दिखाया हुआ है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक ही दिन में टोटल सप्लाई का 1 से 2% स्टेक कर दिया है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जितना ज्यादा डिमांड होगा उतना ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। अब हम बात करेंगे आज स्ट्रैटेजिक एक्सचेंज लिस्टिंग प्लान की। फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर मैं एक्सचेंज की बात करूँ तो क्रिप्टो इंडस्ट्री में टोकन खरीदने के 2 तरीके होते हैं। एक पीयर टू पीयर, जिसे हम P2P के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा डायरेक्ट एक्सचेंज के थ्रू। ज्यादातर लोग एक्सचेंज पर टोकन खरीदना पसंद करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जब कोई अच्छा टोकन एक्सचेंज पर लिस्ट होता है तो लोग उसमें खास इंटरेस्ट दिखाते हैं। और इन एक्सचेंज के 3 टाइप्स होते हैं, और हर टाइप का डेली बाइंग अमाउंट अलग अलग होता है। जैसे कि टाइप 3 एक्सचेंज में डेली $3,000 से लेकर $5,000 की डेली बाइंग होती है। टाइप 2 एक्सचेंज में डेली $7,000 से लेकर $12,000 तक की डेली बाइंग होती है। टायर 1 एक्सचेंज में डेली $20,000 से लेकर $30,000 की डेली बाइंग होती है। आगे हम बात करेंगे कि हमने अपने प्लान को एक्सपैंड करने के लिए क्या प्लान बनाया है। आने वाले दिनों में हमने ये प्लान बनाया है कि हम सबमिट को 20 से ज्यादा एक्सचेंजेस पर लीज करेंगे। मान लीजिए अगर सबमिट 20 एक्सचेंजेस पर लीज होता है और हर एक्सचेंज से हमें $15,000 का डेली बाइंग मिलता है, तो टोटल $3 लाख का डेली बाइंग हो सकता है। ये अभी के बाइंग लेवल से 10 टाइम ज्यादा होगा। सोचो अगर इतना ज्यादा डिमांड हो गया तो सबमिट का प्राइस कितना बड़ा हो सकता है। बड़ी एक्सचेंजेस जैसे कि बाइनेंस, कॉइनबेस, OKX, क्रिकेन, बाइबिट और 15 टॉप के एक्सचेंजेस पर लीज करने का टारगेट है, और मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा टारगेट है, क्योंकि हमने MMIT को ऑलमोस्ट इन सभी एक्सचेंजेस पर लीज होते देखा है। इसलिए मैं कहती हूँ कि जब देखा है तो जाहिर सी बात है कि हमें रास्ता पता है, और रास्ता पता है तो उस रास्ते पे कितनी तेजी के साथ आगे जाना है ये बताने की जरूरत नहीं है। कंपनी भी इन सभी एक्सचेंजेस के क्राइटेरियाज, रूल्स, रेगुलेशंस को बहुत अच्छे से जानती है। तो हम आने वाले दिनों में सबमिट को ऑलमोस्ट ये सभी एक्सचेंजेस पर या इससे ज्यादा एक्सचेंजेस पर हम जरूर देख पाएंगे। आगे हम बात करेंगे कि ग्रोथ टू वन मैकेनिज्म। फ्रेंड्स, ग्रोथ टू वन मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूं तो सबमिट एक नया और इनोवेटिव ग्रोथ टू वन मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस कर रहा है, जो यूजर्स के फायदे को मैक्सिमाइज करने और सेलिंग प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। जब भी टोकन का प्राइस 50% इंक्रीज होता है तो स्टेकिंग रिवॉर्ड पर 5% बर्न किए जाते हैं। ये बर्निंग टोकन की वैल्यू और स्टेबिलिटी को मजबूत बनाती है, स्पेशली तब जब हमारा इकोसिस्टम ग्रो हो रहा हो। इस मैकेनिज्म का मेन मकसद है कि टोकन का प्राइस और वैल्यू स्टेबल रहे और यूजर्स को मैक्सिमम बेनिफिट्स मिले। आगे हम बात करेंगे द रियल यूटिलिटी ऑफ सबमिट। एट दिस पॉइंट मैं ये मानकर चलती हूँ कि हमारे पास काफी टैलेंटेड और स्मार्ट पीपल है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, कि मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने सुना है कि जब भी मीटिंग में लोग जब अपने साथ बुक और पेन कैरी करते हैं तो वो इंटेलिजेंट पीपल, स्मार्टेस्ट पीपल में से एक होते हैं। तो मैं मान के चलती हूँ कि हमारे बीच में जितने लोग हैं उन्होंने अपने साथ एक डायरी और पेन कैरी किया होगा। और अगर आपने डायरी और पेन कैरी किया हुआ है तो प्लीज एक वेबसाइट को नोट कीजिए, और वेबसाइट का नाम है store.megamart.ai।
ये हमारा शॉपिंग पोर्टल का वेबसाइट है। आफ्टर जूम सेशन आप इसको एक्सप्लोर जरूर कीजिएगा। और मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारे शॉपिंग पोर्टल में 6 लाख से ज्यादा के प्रोडक्ट हैं जो आपके डेली यूजेस में, ओकेशनली वेकेशनली में जो प्रोडक्ट्स लगता है वो सबके सब अवेलेबल है ना। तो आप इसको एक्सप्लोर जरूर कीजिएगा, आपको पता चलेगा। लेकिन अगर कम शब्दों में मैं इसकी खासियत बताऊंगा आपको, तो हमने पूरी कोशिश की है कि इसमें जो आपको प्राइस मिलेगा वो दूसरे शॉपिंग पोर्टल की कंपैरिजन में कम मिले या तो बराबर मिले। लेकिन अगर मैं एक्स्ट्रा डिस्काउंट की बात करूँ तो यहाँ पे सबमिट का डायरेक्ट इस्तेमाल करने से आपको 3% तक के डिस्काउंट मिल सकता है। आगे हम बात करेंगे एमस्वैप। एमस्वैप हमारा डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है और आप इसका भी वेबसाइट जरूर नोट कीजिएगा। इसका वेबसाइट है mswap.finance और ये हमारा डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है और ये एक मल्टी चेन स्वैप है, जिसका मतलब है कि आप अलग अलग ब्लॉकचेन पर टोकन को एक ही ट्रांजैक्शन में स्वैप कर सकते हैं। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे सबमिट को ज्यादा यूजफुल बनाया जा सकता है। आप आने वाले दिनों में सबमिट टोकन को सिर्फ एक ब्लॉकचेन पर नहीं बल्कि कई डिफरेंट ब्लॉकचेन पर यूज कर सकते हैं और ये एक्सचेंज सबमिट को और भी ज्यादा वैल्यूएबल बनाएगा। आगे हम बात करेंगे यूनाइट टू अर्न आवर वायरल ग्रोथ इंजन। सो फ्रेंड्स, इसका सीधा मतलब होता है कि अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो हम सब सबमिट को बहुत जल्दी स्प्रेड कर सकते हैं। जब भी हम सब अपने दोस्तों को सबमिट या एमस्वैप या मेगा मार्ट रेफर करते हैं तो हमें रिवॉर्ड्स मिलते हैं और जितना ज्यादा हम मिलकर सबमिट को प्रमोट करेंगे उतना ज्यादा ग्रोथ होगा। हाउ वी इंगेज मास यूजर्स। सबमिट प्लेटफॉर्म अपने मास यूजर्स को कैसे इंगेज करता है? सो ये 3 मेन पॉइंट है जिसके द्वारा सबमिट अपनी कम्युनिटी मेंबर्स को इंगेज करता है और उन्हें रिवॉर्ड करता है। व्हाट इज यूनाइट टू अर्न? ये एक तरीका है जिससे सबमिट अपनी कम्युनिटी मेंबर्स को रिवॉर्ड करता है। अगर आप सबमिट प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं तो आप इस रिवॉर्ड को कमा सकते हैं। ये कैसे काम करता है? जब भी आप सबमिट को सोशल मीडिया पे प्रमोट करते हैं तो सबमिट आपको टोकन्स के साथ रिवॉर्ड करता है। इसका मतलब है कि प्रमोशन के बदले में आपको टोकन्स दिए जाते हैं। और ये टोकन कितना होता है? ये टोकन $20 से लेके $50 तक की होता है। और मैं यहाँ पे एक और अपडेट बताना देना चाहती हूँ कि इस वक्त हमारा एयर ड्रॉप जो है वो लाइव है। तो जितने भी फ्रेंड्स हमारे सोशल मीडिया से जुड़े हैं तो आप हमारे एयर ड्रॉप पे पार्टिसिपेट कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इससे मिलने वाले टोकन को अर्न कीजिए। आज की तारीख में ये टोकन आपको छोटा सा जरूर लग सकता है, बट आने वाले दिनों में आपको रियलाइज होगा कि आपके लाइक शेयर कमेंट का इतना बड़ा वैल्यू भी हो सकता है। सो फ्रेंड्स, आगे हम बात करेंगे आर एम्बिशियस रोड मैप फॉर ग्लोबल अडॉप्शन। ग्लोबल अडॉप्शन के लिए हमारे एम्बिशियस रोड की अगर मैं बात करूँ तो जब ये टोकन लॉन्च हुआ था 3 अक्टूबर 2024, उस वक्त हम लास्ट क्वार्टर 4 में थे, जो कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक के था। हमने कहा था कि हम सबमिट को और भी एक्सचेंजेस पे लिस्ट करने पे काम करेंगे। हमने कहा था कि हम और भी नए फीचर्स इंट्रोड्यूस करेंगे। हमने कहा था कि हम अपने कम्युनिटी रिवॉर्ड प्रोग्राम में और भी लोगों को शामिल करने पर फोकस करेंगे। सो कहने के मुताबिक हमने दिसंबर मंथ में ही सबमिट को 2 नए एक्सचेंज पर लिस्ट कराया हुआ है, एक एल बैंक और दूसरा है बिटमा। और नए फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो हमारा एमएम पैक लॉन्च हो चुका है जिसमें 2 कॉइन भी लिस्ट हो चुका है, जिसमें लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमाया हुआ है। और अगर मैं कम्युनिटी मेंबर्स की बात करूँ कि हम अपने कम्युनिटी रिवॉर्ड प्रोग्राम में और लोगों को शामिल करने पर फोकस कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि ग्रुप में हर रोज किसी ना किसी लीडर के माध्यम से रोज अचीवर्स निकल रहे हैं, रोज टेकिंग हो रही है और रोज हमारे जूम सेशन में नए लोग आ रहे हैं। तो ये तीनों के तीनों जो पॉइंट्स मैंने बताया वो लाइव प्रूफ है कि हम अपनी कम्युनिटी रिवॉर्ड प्रोग्राम में लोगों को शामिल करने पर फोकस कर रहे हैं। और अब अगर मैं करंट क्वार्टर की बात करूं जो कि जनवरी से लेके मार्च तक रहेगा, इसमें हम ट्राई करेंगे कि हम सबमिट को टॉप टियर एक्सचेंज पर लिस्ट करें और बूस्ट मार्केटिंग कैंपेन की अगर मैं बात करूँ हम अपनी मार्केटिंग एफर्ट्स को बढ़ाएंगे ताकि और भी यूजर्स इंगेज हो सकते। और फाइनली हमारा जो माइलस्टोन है वो है फाइनेंस। हम बहुत जल्द अपने सबमिट टोकन को फाइनेंस पे लिस्ट कराएंगे और जब हमारा टोकन फाइनेंस पे लिस्ट होगा तो हम सब मिलकर एक गाना गुनगुनाएंगे और वो गाना क्या होगा? जीना यहाँ मरना यहाँ, सबमिट के सिवा जाना कहाँ। ऑलराइट, सो आगे हम बात करेंगे हाउ टू स्टार्ट स्टिकिंग विद सबमिट। अब आप सोच रहे होंगे कि हम सबमिट में स्टार्ट कैसे करें, जल्दी बताइए, है ना, जल्दी बताइए। सो फ्रेंड्स,
जैसे हम फिजिकल करेंसी जब यूज करते हैं तो हमें उसे कैरी करने के लिए, सेफ रखने के लिए एक वॉलेट की जरूरत पड़ती है। तो उसी तरह डिजिटल करेंसी को यूज करने के लिए भी हमें वॉलेट की जरूरत पड़ती है। सो समिट में शुरुआत करने के लिए सबसे पहले एक वॉलेट क्रिएट करें जो सोलाना के साथ कंपैटिबल हो, जैसे कि फैंटम या सोलवेयर। ये वॉलेट समिट टोकन को सेफली रखने में मदद करेगा। आप सबमिट टोकन को किसी सपोर्टेड एक्सचेंज से भी खरीद सकते हैं या फिर यूनाइट टू अर्न प्रोग्राम के थ्रू भी ले सकते हैं। यूनाइट टू अर्न प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आपको एक रेफरल लिंक की जरूरत पड़ेगी और ये रेफरल लिंक आपको उनसे मिलेगा जिन्होंने आज के जूम सेशन में आपको इनवाइट किया है, या फिर आप हमारे सबमिट की ऑफिशियल वेबसाइट www.summit.io पर जाके स्टेकिंग पोर्टल पर विजिट करके यहाँ से भी अपना स्टेकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी का कोई भी अमाउंट स्टेक कर सकते हैं। स्टेक करने के बाद आप अपने टोकन पर अगले 24 घंटों से ही 0.1% का डीपीआर कमा सकते हैं। ये सिंपल स्टेप फॉलो करके स्टेकिंग में आ सकते हैं और अपने टोकन पर अर्निंग शुरू कर सकते हैं। सो व्हाई शुड यू इन्वेस्ट इन समिट? आप में से बहुत सारे लोग हैं जो ये भी सोच रहे होंगे कि समिट में आपको क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि क्रिप्टो में तो हजारों कॉइन है, हजारों टोकन है, तो हम समिट में ही क्यों इन्वेस्ट किया जाए। सो फ्रेंड्स, समिट में इन्वेस्ट करने का कुछ खास रीजन हो सकता है जो इसको एक प्रॉमिसिंग और पोटेंशियल प्रोजेक्ट बनाता है। यहाँ कुछ की पॉइंट्स है जो एक्सप्लेन करता है कि समिट में इन्वेस्ट करना क्यों कंसिडर किया जा सकता है। यूनिक टोकन मैनेजमेंट, हमारे पास टोकन को मैनेज करने का एक खास तरीका है जो यूजर्स को फायदा देता है। रियल वर्ल्ड यूजर्स, आप समिट को रोज के कामों में भी यूज कर सकते हैं जो इसको ट्रेडिंग के अलावा भी वैल्यूएबल बनाता है। स्ट्रॉन्ग मार्केट एंट्री प्लान, मार्केट में अच्छे से एंट्री और ग्रोथ के लिए हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग प्लान है। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा प्रेजेंटेशन, मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने आपके नॉलेज में कुछ वैल्यू ऐड किया होगा। और अंत में मैं कुछ लाइन अपनी तरफ से भी ऐड करती हूँ कि आपको समिट में क्यों आना चाहिए। आपको समिट में इसलिए आना चाहिए क्योंकि हमको ये जिंदगी अगर मिली है तो सिर्फ जरूरत पूरी करने के लिए नहीं मिली है। हमें अगर ये जिंदगी मिली है तो हमें हमारा सपना भी पूरा करना चाहिए, और सपना पूरा करने के लिए आपको समिट में जरूर आना चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब तक के हमारी कम्युनिटी को मतलब 500 से ज्यादा लोगों को आईफोन 15 प्रो मैक्स दिया गया है। यहाँ पे हाउस फंड मिला है, लग्जरी कार फंड मिला है लोगों को, आपकी कैपिटल अमाउंट पे रिटर्न्स मिलते हैं, आपको अच्छे रिवॉर्ड्स मिलते हैं। तो मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर विदेश की यात्रा दिया गया है, वो भी 250 से 300 लोगों को। और मुझे लगता है कि सब कुछ जो है वो हमारे सपनों का पार्ट है, तो इसीलिए हमें समिट में जरूर आना चाहिए। सो आफ्टर जूम सेशन आप लोग अपने लीडर, हमारे लीडर से ये जरूर पूछेंगे कि मैम या सर, जो कोई भी आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि हम आ तो जाएंगे, हम तो आपको देख के इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं तो हम इन्वेस्ट कर लेंगे, मगर फिर भी 100% की गारंटी क्या। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस पूरी दुनिया में आपको 100% की गारंटी सिर्फ दो ही लोग देंगे, एक गॉड और दूसरा फ्रॉड। तो हम ना गॉड है ना फ्रॉड है, इसलिए हमसे 100% की गारंटी मत लीजिएगा। आप $100 इन्वेस्ट कीजिएगा और इस मार्केट को एक्सप्लोर कीजिएगा, वो $100 आपको बहुत कुछ यहाँ से दे जाएगा। और जितने सवाल आज आपके मन में है वो सवालों के जवाब एक दिन आप खुद दे पाएंगे। सो फ्रेंड्स, मेरा जूम सेशन यहीं तक के था, बट जूम सेशन आगे भी जारी है। आज हम जूम सेशन में कुछ शेयरिंग भी सुनेंगे और कुछ प्रमोशन भी देखेंगे। और इस जूम सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं प्रभात सर या विंध्याचल सर को इनवाइट करना चाहती हूँ। सर, आप लोग अवेलेबल हैं? बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू सर। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत अच्छा सेक्शन रहा आपका, हम लोगों ने सुना आपको, और बहुत ही नॉलेजेबल जानकारी, एक ऐसा प्रेजेंटेशन जिसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं रहती। इसलिए भी आपको धन्यवाद है कि प्रेजेंटेशन सुनने के बाद दिमाग में जो हमारे क्वेश्चन उत्पन्न होते हैं उनका आंसर हमें लेने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो क्वेश्चन उत्पन्न होते हैं उसका आंसर आप खुद दे देती। तो इसलिए भी आपको वंस अगेन धन्यवाद जाता है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन आपने अपने कम समय में कंप्लीट किया। विंध्याचल सर हैं हमारे साथ, आगे का सेक्शन शायद सर के द्वारा संपन्न होगा। आज हम लोग अभी डिले ना करते हुए आज हम लोग प्रमोशन करेंगे
और प्रमोशन जी कुछ सर। ज्यादा ही लोगों का आज हमने मंगा लिया डिटेल्स। जी सर, ये सर नहीं ये सर, हम लोग साथ में हैं, कैमरा ऑप्शन बिल्कुल दे क्लस्टर दीजिए तो कर सकते हैं। जी बिल्कुल मैम, 1 मिनट बस कैमरे का ऑप्शन मिल गया मैम, अभी कैमरा ऑन हो गया। जी एक दो लोग अभी हम लोग बातचीत कर लेते हैं। बातचीत कर, अमित यादव जी हैं तो उनसे बातचीत कर लेते हैं, गिरी सर हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं 1 मिनट के, तब तक हम। जी सर, जी सर। जी सर। बाकी कोई और लोग हैंडेज ना करें, हम लोग किसी का सवाल नहीं लेने वाले हैं। क्वेश्चन आंसर सेक्शन नहीं है आज। कोई भी लोग हैंडेज ना करे, कोई भी जी लोग हाँ, हैंडेज ना क्योंकि करे। मुझे स्क्रीन पे आयुष सर नजर आ रहे हैं, तो आयुष सर आनिया मैम को जी आयुष जी अनम्यूट कर लीजिए सर आप। जी आयुष सर, आप आनिया मैम को थैंक यू बोलिएगा, क्योंकि मैंने आज उनकी कॉफी की रेसिपी ट्राई किया था एंड इट वाज वेरी नाइस। मैं कॉफी लवर हूँ, तो वो रेसिपी काफी यूजफुल रही है मेरे लिए, तो उन्हें थैंक यू बोलिएगा। और ऐसे ही शॉर्टकट वाली रेसिपीज शेयर करते रहने बोलिएगा, क्योंकि वो मेरे जैसे लोगों के लिए काफी यूजफुल है। बहुत धन्यवाद। मैंने आपके लिए तो स्पेशल है मैम, क्योंकि आप काफी के भरोसे ही चल रहे। बिल्कुल। चलिए सभी को नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद मैम थैंक यू सर। रेसिपी को देखने और लाइक करने के लिए। ठीक है, बाकी आपने तो वहाँ पर थैंक यू बोल ही दिया होगा, है ना? जी जो भी है, और कोई नहीं। देखिए वो ठीक है, सही है, प्रयास हर इंसान का जारी होना चाहिए। और जिंदगी में कोई भी व्यक्ति अगर अपने खुद भी प्रयास कर रहा है एक सही डायरेक्शन में, तो दूसरों व्यक्ति को अगर कुछ कभी जिंदगी में कभी भी कोई देगा तो अच्छा चीज देगा, क्योंकि अपने पास जो होता है मैम हम वही डिलीवर करते हैं। और हम खुद अगर अच्छा प्रयास कर रहे हैं तो किसी को बुरा करने के बारे में ऐसा कभी ना सोचेंगे, नहीं तो कभी बोल सकते हैं, है ना? तो बिल्कुल ऐसा करना चाहिए। किसी भी लाइन में इंसान को सफलता मिल सकता है, बस लगन से मेहनत करने की जरूरत होता है। और मैंने एक बात बोली थी कि अगर सही डायरेक्शन पर चलाना है तो अपने आप को बिजी रखिए सही जगह पर, क्योंकि हर बार हमारे ग्रेट सीओ सर बोलते हैं कि अगर आप जानबूझ करके अच्छे जगह पर ध्यान नहीं रखेंगे तो अनजाने में गलत जगह पर वो चला जाएगा। तो ये बात बिल्कुल फैक्ट है एकदम से, खाली टाइम शैतान का ऐसा बोलते हैं लोग, कहावत है। और ऐसा ही होता है, भूत बैताल जितना भी होता है वो सब उन्हीं को पकड़ता है जिस तरीका से होता है। कई बार हम लोग का फैमिली में ऐसा होता है तो हम लोग सोचते हैं कि हम लोग पास आज तक क्यों नहीं हुआ। अब वो पता नहीं क्या उसका है, उसका मानना अलग है, वो तो हम लोग नहीं जानते, उतना हम लोग जाना भी नहीं चाहेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि अगर हम खाली बैठे रहे तो माइंड में ऐसे ऐसे विचार उत्पन्न होता है कि आदमी को दिग्भ्रमित कर देगा, एकदम स्वाभाविक सा बात है। और हमें हर अच्छा जगह पर अच्छे जगह पर अपने कदम को रखने के लिए हमें बहुत सूझबूझ के साथ सहनशीलता से रखना पड़ता है। कई बार अच्छा जगह पर रखने के चक्कर में हमें कई तरह का परेशानियां भी झेलना पड़ता है, जो कि आज काफी लोग हैं जो बखूबी टैकल कर रहे हैं। तो चलिए मैम, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई में आपकी प्रेजेंटेशन जो रहता है वो बहुत ही शानदार रहता है मैम, बहुत अच्छा, बहुत औसम है और काफी कुछ सीखने को मिलता है। हम लोग मैं खुद भी सीख रहा हूँ आपसे। और कल मैं कुछ बोल नहीं पाया, कल आपकी थोड़ी सी मैंने सुना आपकी प्रीवियस चीजों को, तो वाकई में बिल्कुल अद्भुत था। और निश्चित तौर पर मैं बोल सकता हूँ कि जिन्होंने भी आपकी बैकग्राउंड को सुना होगा, मैं उन सबको मैं बोलना चाहूंगी कोई मोटिवेशन कोई ये गढ़ करके नहीं बातें होती है, क्योंकि जब इंसान का दिल से निकलता है तो समझ में आता है कि आपकी वो खुद की घटना है या आप बना के बोल रहे हैं। तो आपका जो था बिल्कुल मैंने देखा कि हार्ट टचिंग सारे वर्ड थे और बहुत कुछ भी आपने भी झेला है। और कई बार क्या होता है मैम कि जब हम तकलीफ को झेल रहे होते हैं उस वक्त लगता है यार बहुत खराब है, लेकिन बाद में एक टाइम ऐसा आता है तो मालूम चलता है कि नहीं, ये नहीं हुआ होता तो आज ये नहीं होता, है ना? तो हर एक घटना जो है वो अच्छे के लिए घटता है और इन तमाम लोग भी जानते हैं। तो इसी बात को समझते हुए हम सबको ये भी समझना चाहिए कि आज जो हम सब के बीच में जो भी मुश्किल परेशानी चल रहा है ये भी एक अच्छा के लिए हो रहा है। ये तुरंत पता नहीं चलेगा दोस्तों, इसलिए किसी व्यक्ति को हैरान परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ तो ऊपर वाला, कुछ तो ये यूनिवर्स जो है ना, ब्रह्मांड जो है ना, कुछ ऐसा प्लानिंग कर रहा होगा कि इतनी तकलीफ मुश्किल के बावजूद भी लोग बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन बनाए हुए हैं, लोग एक दूसरे से ताल मिला करके लोग अपनी डेडिकेशन को दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऊपर वाला जो है वो प्लानिंग कर रहा है हमें बेहतर करने के लिए, बेहतर देने के लिए। जिस तरीका से आज तक सारे घटनाओं के प्रति यही होते आया हुआ है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है,
तो 100% हम सबको भी बिलीव रखने की जरूरत है कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है और इसका परिणाम जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। तो हमें किन्हीं व्यक्ति को घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम अपनी चीजों को जो है सो लगातार बनाए रखने की जरूरत है। एक बार की बात है कि एक साधु थे और उनके साथ में उनकी काफी सारे शिष्य थे। तो क्या हुआ सर कि नदी था, वहां बगल में नदी में सब कुछ बह रहा था, उसी बीच में एक बिच्छू बह रहा था। तो किसी शिष्य ने देखा, बोला कि गुरुजी वहां पर बिच्छू बह रहा है। तो गुरुजी ने कहा किया कि वो अपने हाथ से सर बिच्छू को उठा लेते हैं। जैसे बिच्छू को उठाते हैं तो बिच्छू जो है बार बार डंक मारना शुरू करता है। तो उनके तभी भी उठाए रखते हैं और बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। और तो उनके उस दरबार में उनके शिष्य बोलते हैं कि गुरुजी वो आपका डंक मार रहा है, आप इसको छोड़िए छोड़िए छोड़िए। तो ऐसा करते करते उन्होंने क्या करता है, लास्ट में उस बिच्छू को बाहर निकाल करके उन्हें बचा लेते हैं। तो फिर शिष्य बोलते हैं, उनसे पूछते हैं कि गुरुजी आप ये बताइए कि लगातार बिच्छू डंक मार रहा था और फिर भी आप उसे छोड़े नहीं बल्कि उनकी जान को आपने बचाया, आखिर ऐसा क्यों? तो उन्होंने बोला कि बिच्छू का काम क्या है, उसकी स्वभाव क्या है? तो शिष्य ने बोला कि बस डंक मारना होगा। तो जब वो अपना स्वभाव को नहीं छोड़ सकता है तो हम इंसान होने के नाते हमारी स्वभाव क्या है? हमारी स्वभाव ये है कि हमें किसी दूसरे को हेल्प करना, रक्षा करना, सुरक्षा देना है। तो जब वो अपनी स्वभाव को बदल नहीं सकता, छोड़ नहीं सकता है, तो हम इंसान होने के नाते हमें भी अपने स्वभाव को नहीं बदलना चाहिए। तो इस तरीका से उन्होंने चीजों को समझा। ठीक उसी प्रकार दोस्तों हम सबको भी अपनी स्वभाव को कंटिन्यू बरकरार रखना है, अपने आप को स्टेबल बनाए रखने के लिए, अपने आप को हमेशा एजुकेटेड बनाए रखने के लिए हम लोगों को हमेशा जो है तो मेहनत करते रहना चाहिए। हम जो सपना देखें उस सपना में वो हर एक पॉइंट जो है वो लिखा हुआ है। जब हम लोग रामायण को हम लोग पढ़ते हैं तो बहुत सारा चीज उसमें ऐसा पार्ट आता है जो बहुत लोग बोलते हैं कि जो जो घटना हो रहा था वो ऑलरेडी पहले लिखा हुआ था। तो आप ये सब मान के चलो ना कि आपको जो सफलता चाहिए, जिस जगह पर आप जाना चाहते हैं, जिस मंजिल जिस मुकाम को आप पाना चाहते हैं, वहां पर पहुंचने से पहले ये सब कुछ लिखा हुआ है, दुख और सुख। जिस तरीका से हर चीजों का दो पहलू होता है बोलते हैं, तो हमारा भी यही है। और सबसे पहले इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत होता है कि अगर आपके जीवन में सबसे पहले अच्छा रहा है तो कभी न कभी तो दूसरा वाला पहलू गुजरेगा। तो पहले अच्छा हो चुका है तो बाद में क्या होगा, बुरा हो जाएगा। लेकिन बाद में जब बुरा हो रहा है तो फिर उसके बाद, तो पहले बुरा हो रहा है तो उसके बाद क्या आने वाला है, अच्छा आने वाला है। तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस विकट स्थिति परिस्थिति में जो मार्केट, और मार्केट आप देखेंगे तो आज हमारा नहीं, समिट का नहीं है। और हम अकेले भी अगर साड़ा बांधने की कोशिश करेंगे तो हम काट दिए जाएंगे, क्योंकि सब लोग जहां शौक मना रहे हैं तो दूसरा एक व्यक्ति ताली बजा रहा होगा तो लोग उसे जीने नहीं देंगे। तो अभी पूरे मार्केट का पूरा आप यूनिवर्स क्रिप्टो करेंसी नहीं बल्कि साथ में आप आईपीओ सेगमेंट में शेयर बाजार को आप देखेंगे तो वहां भी स्थिति ऐसा ही बना हुआ है। कभी कभी थोड़ा बहुत एक उम्मीद जगता है तो मालूम चलता है कि फिर से दोबारा उससे दुगना नीचे डाउनफॉल में चला गया। तो अभी जो है वो पूरे भारत से लेकर के पूरे यूनिवर्स तक की बात को समझने की जरूरत हम लोगों को। जिस लाइन में हम लोग हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लाइन में, क्रिप्टो आईपीओ के लाइन में हम लोग हैं, इन्वेस्टमेंट ओवरऑल बोल दिया जाए, तो यहाँ पर अभी ऐसा है। तो यहाँ पर हमारे लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है जिसे आप अपॉर्चुनिटी के रूप में उसे ग्रैब करें। बिटकॉइन में जब स्टार्ट हुआ था 6 रुपए से, तो वो भी डंप होकर के 2, 2.5, 3 रुपए में आ गया था जो डेटा दिखता है। फिर ऊपर गया था तो कई बार नीचे आया, कई बार ऊपर गया, कई बार नीचे आया। किस तरीका से आया, उनकी एक प्लानिंग था कि ये इसका यूटिलाइजेशन जो है वो बेहतर बनाना है, इसकी डिमांड को बढ़ाना है कंटिन्यू। ऐसा होते गया और एटलीस्ट जो है वो आप देख रहे कि कितना बार डाउनफॉल आने के बावजूद भी वहां पर गया। और आज 15 साल हो रहा है बिटकॉइन का समथिंग। 15 साल में उन्होंने इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचा है, लेकिन इस ऊंचाई पर पहुंचने के लिए ना जाने कितने बार गिरा है। तो आदमी हरदम ऊंचाई पर आप कोई भी चीज को आप पिक करते हैं तो वहां से आप लेने के बाद बहुत ऊपर आप नहीं जाने की उम्मीद रख सकते और बड़ा बड़ा प्रॉफिट लेने की उम्मीद नहीं रख सकते हैं। लेकिन जब भी वो डाउनफॉल में आता है, वहां पर जो व्यक्ति अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं तो वो उनको बेनिफिट होता है। हम लोगों का भी, आप सब लोग जानते हैं कि जितनी बड़ी प्लानिंग होकर के चल रहा है, जितनी बड़ी डेडिकेशन के साथ में यहाँ पर पूरे लोग काम कर रहे हैं, तो हम सब लोग जानते हैं। आप में से किसी भी व्यक्ति का माइंड में अगर नेगेटिव विचार आता है तो भी उनको लगता है कि नहीं यार,
इन लोग पागल है यहाँ समिट के प्रति, समिट को ले जाने के प्रति पागल है। आज कुछ लोग हैं जो दुबई में जाकर के एग्रीमेंट करके आए हैं कि हम प्रतिबद्ध इस सिस्टम के लिए। सोचने की जरूरत है दोस्तों, इतना किस सिस्टम में होता है, कोई भी सिस्टम में नहीं होता। आज सबको पता है कि जो यहाँ पर रैंक अचीवर बन रहे हैं उन सबको जो है अगले 16 साल तक के लिए एक ऐसा एक्स्ट्रा फंड मिल रहा है जो ही मतलब वही बहुत बड़ा हो जाएगा। तो बहुत सारा चीजें हैं, इसलिए आप सब लोग भी समझते होंगे कि जाना निश्चिंत है, सुनिश्चित है, तो इसकी बेनिफिट आपके पास कैसे बड़ा होगा। तो इसकी बेनिफिट तब बड़ा आपके पास होगा जब आज के डेट में आपके पास पोर्टफोलियो बड़ा होगा। तो पोर्टफोलियो को एवरेज करें, परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। और निश्चित तौर पर एक दिन ऐसा साबित हो जाएगा कि आज इस मार्केट में आप ही में से बहुत लोग ऐसा शेयरिंग दे रहे होंगे सर कि सर उस दिन मार्केट डाउन हुआ था तो मुझे मौका मिला और मैंने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया और आज इसकी वजह से मेरे पास ये है। शायद लगातार बढ़ रहा था, जिस तरीके से वो पीक पकड़ा था लगातार बढ़ते जाता, तो आज उतना बड़ा हम पैसा नहीं बना पाते जितना कि डंप होने के बाद हमने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया और बड़ा पैसा बनाया। तो हम सबको ये समझने की जरूरत है और अपनी पोर्टफोलियो को एवरेज करने की जरूरत है, मैनेज करिए। बाकी कुछ दिन और टेंशन नहीं लीजिए, जैसे बोलते हैं ये वक्त भी गुजर जाएगा, तो ये वक्त गुजर जाएगा और पहले खराब वाला वक्त गुजरेगा तो बाद में जो है वो अच्छे वाले वक्त आएंगे। तो चलिए सर, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। और काफी लोग हैं, सबको हम लोग थोड़ा थोड़ा सुनते हैं। थैंक यू विंध्याचल सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी थैंक यू आयुष जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हम लोग डिले न करते हुए चलते हैं प्रमोशन पे। साथ में कुछ लोगों से भी हम लोग बीच बीच में बात करते रहेंगे, कोर लीडरशिप से, प्लस जिन लोगों से प्रमोशन होगा उनसे बातचीत करते रहेंगे हम लोग बीच बीच में। तो जितने कोर लोग हैं सबसे हम लोग बातचीत कर लेंगे बीच बीच में। तो जी हम लोग चलते हैं प्रमोशन पे सर। जी स्क्रीन शेयर हो रही है? ये सब हो रही। जी 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 तो आप हैं विजय कुमार साहू जी, सबमिट रनर हैं। सबमिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर प्रदीप साहू जी, संतोष कुमार जी और आयुष रंजन जी को भी बहुत बहुत बधाई। तो कम्युनिटी से आग्रह करना चाहिए इनको जोरदार बधाई दीजिए सबमिट रनर बनने के लिए। तो आप सभी के पास एक्सेस गया, आप अनम्यूट कर सकते हैं। टीम की तरफ से भी बहुत बहुत बधाई। जी आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है सबमिट रन अंशु कुमारी जी, और आप सबमिट रन बनने के लिए बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर पूजा कुमारी जी और आयुष रंजन जी को भी बहुत बहुत बधाई। तो कमेटी से आग्रह करें एक बार जोरदार बधाई दीजिए। आप सभी लोग अनम्यूट का एक्सेस गया आपके पास। अंशु कुमारी जी को नेक्स्ट आगे चलते हैं। बाकी आयुष जी जो लोग होंगे आपके उनको एंकरेज करा दीजिएगा सर, तो बाकी हम लोग आपको प्रमोशन और कर लेते हैं, फिर साथ में एक साथ बात करेंगे। नेक्स्ट है सबमिट रनर राम लखन राजभर जी, साथ में आपके मेंटर हैं ईएम पीस मेकर शैलेश भारद्वाज जी, जालंधर कुमार जी और अमित कुमार यादव जी को भी वो सबमिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत बधाई। कमेटी से आग्रह करने चाहिए वह जोरदार बधाई दीजिए सबमिट रनर बनने के लिए राम लखन राजभर। मेनी कांग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई, मेनी शानदार। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं जी, अमित यादव जी के ही टीम से हैं। सबमिट आर्मी बनने के लिए बहुत बहुत बधाई। साथ में कुमारी पल्लवी रंजन जी को भी सबमिट आर्मी बनने के लिए बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर ईएम पेस मेकर जालंधर कुमार जी और अमित कुमार यादव जी को भी बहुत बहुत बधाई सबमिट आर्मी बनने के लिए। तो कमेटी से जोरदार आग्रह करना चाहेंगे कि जोरदार बधाई दीजिए सबमिट आर्मी बनने के लिए।
कुमारी पल्लवी आगे हम लोग अब चलते हैं, थोड़ा कुछ लोगों से बातचीत कर लेते हैं। जी आयुष जी आप हैं क्योंकि सर आप हैंडरेज करा दीजिएगा, साथ में अगर जालंधर जी है, अमित यादव जी है तो आप लोग सर हैंडरेज कर दीजिएगा, तो हम लोग बातचीत कर लेंगे। आयुष जी आप ऑलरेडी जूम पे हैं सर, तो जी जी सर, प्रमोशन कुछ और प्रमोशन होगा सर, एक बार हम लोग और कंप्लीट कर लेते हैं, तब तक मैं देख लेता हूँ। तब तक जालंधर जी या अमित यादव जी होंगे जूम पे, तो आप हैंडरेज करके आ जाइएगा सर, तो हम लोग आगे नेक्स्ट चलते हैं। तो आगे बढ़ते सर, थोड़ा सा जो कमेटी से रिक्वेस्ट है कि जो बधाई दे रहे हैं थोड़ा सा जोरदार बधाई दीजिए, और आपको ये लगना चाहिए कि हम किसी को बधाई दे रहे हैं। अगर नहीं आपको देना है कोई बात नहीं, आप साइलेंट रहिए, शांत रहिए, लेकिन जो कुछ लोग बोल रहे हैं एक सुर में एक बार जबरदस्त तरीके से, उनको ये लगना चाहिए कि हम किसी को बधाई दें, क्योंकि अगला नंबर हमारा होने वाला है, आपका होने वाला। तो इसलिए जबरदस्त तरीके से अपनी एक पहचान, सबकी अपनी अपनी टीम है, सुपर टीम है, टीम फाइटर है, बहुत सारे और टीम है, टीम पुष्पा द फाइटर है, और कितने आयुष जी की एवर टीम है, झांसी टीम है जी, टीम टाइगर टीम है, बहुत सबको वही एक जोरदार बधाई ऐसा निकलना चाहिए कि आप हैं तो आपकी उपस्थिति यहाँ दिखनी चाहिए, क्योंकि 200 लोग नहीं 10 लोग ही होते हैं सर, काम करने वाले तो कुछ ही लोग होते हैं जो अपने आप को साबित करते हैं और अपने आप को प्रूव करते हैं। तो जी हम लोग आगे चलते हैं आयुष जी, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट है कृष्णा कुंटे जी, आपको समिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत बधाई, साथ में आपके मेंटर जीवन तिर्की जी और आयुष रंजन जी को भी बहुत बहुत बधाई समिट रनर बनाने के लिए। कम्युनिटी से एक बार जोरदार फाइटर पुष्पा बधाई दीजिए। तो बहुत बहुत टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई जी। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट सबमिट रनर है प्रियंका यादव जी, और साथ में आपके मेंटर अमित कुमार यादव जी, पूजा यादव, बबली यादव, अंजू यादव, लवित यादव, कुणाल एंड रवि यादव जी को भी बहुत बहुत बधाई सबमिट रनर बनाने के लिए। कम्युनिटी एक बार जोरदार जी। अमित जी आप जूम पे होंगे, अमित जी आपके टीम से जितने भी लोगों का नाम लिया गया, अगर कोई भी होंगे तो हैंड रेज कर देंगे, बाकी हम लोग आगे कंटिन्यू चल रहे हैं। नेक्स्ट है सबमिट रनर बेंजामिन पॉल जी, और साथ में आपके मेंटर मिस्टर राकेश जी और राजकिशोर कारा सर को भी बहुत बहुत बधाई सबमिट रनर बनने के लिए। तो कम्युनिटी से एक जोरदार अपील है कि जबरदस्त तरीके से बधाई दीजिए बेंजामिन पॉल जी को सबमिट रनर बनने के लिए। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आमोद परीक्षा जी को सबमिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत बधाई, साथ में आपके मेंटर राकेश जी, राजकिशोर काटरा सर को भी बहुत बहुत बधाई सबमिट रनर बनाने के लिए। एक बार जोरदार वेलकम होना चाहिए सबमिट रनर बनने के लिए। शानदार। आगे हम लोग इसी क्रम में चलते हैं जी। बस अब इसमें बातचीत कुछ लोगों से कर लेते हैं जी। राकेश जी आप भी हैं, अगर आज किशोर सर आप होंगे तो हैंडरेज कर देंगे, और भी कुछ लोग जितने लोग हम लोगों ने प्रमोशन किया है। क्या राकेश जी दिख रहे हैं जूम पे? राकेश जी
जी राकेश बाकी जी, आप इवेंट टीम में अगर प्रदीप सर होंगे, साथ में जीवन भाई होंगे और जिनके नाम से बैनर बनी है अगर वो भी होंगे उपस्थित तो प्लीज आप लोग हैंड राइज करिए, फिर हम लोग डिस्कशन कुछ करते हैं। सर आप बोलिए। सर नमस्ते सर, मेरा नमस्ते सर, नमस्ते, बहुत बहुत बधाई सर आपको। थैंक यू सो मच सर। ये राज सर हमारा डेली क्लास लेता है, डेली हमारा जूम मीटिंग होता है और हम बहुत हमारा टीम में वर्कआउट भी हो रहा है। पिछले साल जिस तरह अगस्त सितंबर में मैंगो आर्मी निकाला था, लगभग निकाला था, अभी भी हम टीम वर्क में लगा हुआ है। अभी शुरुआत हुआ है 2025 में, हमारा कोशिश जारी रहेगा कि ये पूरा साल रैंक निकाल कर के लोगों को स्टेकिंग करके लोगों के लिए काम करना। और सर रहे या ना रहे, हमारा टीम में राज सर हमेशा हमको मोटिवेशन देता है कि हमारा सही प्लेटफॉर्म में हम जुड़ा है अभी। और डेली हमारा टीम में भी डेली कुछ लीडर लोग हम डेली ज्वाइन करते हैं और हमारा डेली 3 बजे से जूम मीटिंग होता है सर। और जो अभी 2 रनर था उनका फैमिली में भी मैंगो आर्मी हुआ है अभी, और बाकी 3 अभी आने वाला है रनर का। जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत बधाई सर राकेश सर, आज साथ में आपको राज काटरा सर को भी। जी राकेश जी कुछ कहना चाहेंगे सर, आप भी तो अनम्यूट कर लीजिए आप। सर राज सर का टीम अभी बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं कंटिन्यूअस टच में हूँ राज सर के और बात होती रहती है हमारी। और अभी जो नए लीडर्स निकल के आए हैं, ये जो अभी जो सेशन चल रहा था ना, मतलब जो शेयरिंग वाला, ये इसमें हम लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, जो भी बड़े लीडर हैं या कोर हैं, ऑफिसर्स हैं, उनके पीछे बैकअप में बहुत सारे लीडर हैं जिनको सामने लाना, यह सामने आना जरूरी है, हम लोगों को देखना जरूरी है। इसमें राकेश जी हैं, एक राजेश लीमा जी भी हैं, तो ऐसे ऐसे लीडर्स निकल के आ रहे हैं राज सर के टीम से भी, और उनका काफी अच्छा कोऑर्डिनेशन है अपने टीम के साथ। सो वन मोर टाइम कांग्रेचुलेसन राजकिशोर जी, पूरे आपके टीम को, राकेश जी आपको भी, और बहुत बहुत बधाई है आप लोगों को। थैंक यू सर, थैंक यू जी, थैंक यू राकेश जी। जी आयुष जी, और कोई आपकी टीम से सर हैं तो फिर तो हम लोग आगे चलते हैं, कंटिन्यू। जी सर, आगे हम लोग चलते हैं सर। वंस अगेन सर, सभी अचीवर्स को हमारे तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। बाकी सर कुछ लोगों से डिस्कशन हुई तो मैसेज आ रहा है सर, कोई बात नहीं, सब ठीक है, आगे प्रमोशन किया जाए। क्या मैसेज सर डिस्कशन हो रही है? नहीं वो मतलब आगे चला जाए जूम में आने से लिए, तो कुछ लोग हैं लेकिन अभी बात करने के लिए नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है सर, कोई नहीं, जो कोई भी लोग भी हैं सर, हम लोग उनसे बातचीत कर सकते हैं, हैंडरेज करेंगे, जिनका प्रमोशन हुआ तो उनसे हम लोग बातचीत कर सकते हैं। बिल्कुल सर, जी बिल्कुल। जी नेक्स्ट स्क्रीन आ रही है सर? जी बिल्कुल। तो नेक्स्ट सबमिट रनर है जीविका खाटीवाड़ा जी, और साथ में आपको मेंटर विक्रम राय जी, वी टीम एंड प्रभात द्विवेदी सर को भी बहुत बहुत बधाई सबमिट रनर बनाने के लिए। तो कमेटी एक बार से आग्रह करना चाहेंगे, एक बार जोरदार बधाई दीजिएगा। सभी लोग अनम्यूट का एक्सेस गया आपके पास। हम लोग चलते हैं इसी क्रम में। आप सबमिट रनर प्रवृत्ति पंडोल जी, और साथ में आपके मेंटर लेखनाथ प्रज्वल जी, रामदत्त जोशी जी, वी टीम एंड प्रभात द्विवेदी सर को भी बहुत बहुत बधाई सबमिट रनर बनाने के लिए। एक बार म्यूट सब लोग करते हैं।
जी नेक्स्ट अगर कोई भी सर जो लोग भी जूम पर आए, अगर आप सब हैंड रेज कर सकते हैं, प्रभात सर, एवीटी, रामचंद्र जोशी जी, लेखनाथ जी, कोई भी लोग होंगे सर तो प्लीज हैंड रेज कर देंगे तो हम लोग आपसे बातचीत करते चलेंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आप सबमिट रनर सुशन श्रेष्ठा जी, साथ में आपके मेंटर भुवन श्रेष्ठा जी और प्रभात द्विवेदी जी को भी बहुत बहुत बधाई सबमिट रनर बनाने के लिए। कम्युनिटी जी पर जोरदार आग्रह करना चाहेंगे, जोरदार बधाई दीजिए। जोरदार तरीके से बधाई दे रहे हैं। सबमिट रनर सरिता करकी जी, साथ में आपके मेंटर देवराज उलिस जी और प्रभात द्विवेदी जी को भी बहुत बहुत बधाई सबमिट रनर बनाने के लिए। एक बार जोरदार बधाई दीजिएगा आप सभी लोग। कंग्रेचुलेशन फ्रॉम सुपर टीम सीतापुर। कंग्रेचुलेशन फ्रॉम सुपर टीम सीतापुर। नेक्स्ट आगे हम लोग चलते हैं। आप हिमांशी होली जी, साथ सबमिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर देवराज होली जी और प्रभात द्विवेदी जी को भी बहुत बहुत बधाई सबमिट रनर बनाने के लिए। कमेटी एक बार जोरदार बधाई दीजिए। पुष्पा टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई। नेक्स्ट आगे हम लोग चलते हैं। सबमिट आर्मी बनने के लिए बहुत बहुत बधाई टीका पौदौल जी को, साथ में आपके मेंटर मिस्टर विजया जी, प्रकाश गौतम जी और संतोष गौतम जी को भी बहुत बहुत बधाई मैंगो आर्मी बनाने के लिए, सबमिट आर्मी बनने के लिए बहुत बहुत बधाई। एक बार जोरदार सभी चाहते हैं सभी लोगों से। फाइटर पुष्पा टीम की तरफ से संतोष जी, संतोष गौतम जी, यस प्रकाश गौतम जी हैंडरेज कर देंगे सर। तो आगे हम लोग चलते हैं। आप हैं सबमिट रनर टोया चुला गेन जी, साथ में आपके मेंटर रामचंद्र जोशी जी, वी टीम और प्रभात द्विवेदी सर को भी बहुत बहुत बधाई सबमिट रनर बनाने के लिए। एक बार जोरदार बधाई दीजिएगा सभी लोग। बहुत बहुत बधाई है झांसी टीम, बहुत बहुत बधाई। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आप है सबमिट रनर हुकम पसेल जी, साथ में आपके मेंटर मिस्टर टीम नेपाल एंड प्रभात द्विवेदी सर को भी बहुत बहुत बधाई। एक बार जोरदार बधाई दीजिए। टीम जला के तरफ से बहुत बहुत बधाई, टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई। बधाई और झांसी टीम की तरफ से बहुत बधाई। वेरी वेरी कांग्रेचुलेशन फ्रॉम झांसी। नेक्स्ट इसी क्रम में आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट सबमिट रहे हैं बेनू थापा छत्री जी, साथ में आपके मेंटर विक्रम राय जी, वी टीम और प्रभात द्विवेदी सर को भी बहुत बहुत बधाई सबमिट रनर बनाने के लिए। एक बार जोरदार बधाई दीजिए। कंपनी से सभी से आग्रह है।
नेक्स्ट दिल बहादुर श्रेष्ठा जी को सबमिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर विक्रम राय जी वी टीम एंड प्रभास द्विवेदी सर को भी बहुत बहुत बधाई। आप सभी अनम्यूट एक बार जोरदार बधाई दीजिए सबमिट रनर बनने के लिए। फाइटर पुष्पा टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई। तो विक्रम राय जी या रामदेव जोशी जी या प्रभात सर होंगे जो भी तो आ जाएंगे, हम लोग बातचीत कर लेंगे। तो फिर नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। सबमिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत बधाई शिवा श्रेष्ठा जी को। साथ में आपके मेंटर विक्रम राय जी वी टीम एंड प्रभास द्विवेदी सर को बहुत बहुत बधाई। एक बार आप सभी से अनुरोध है जबरदस्त तरीके से बधाई दीजिए शिवा श्रेष्ठा जी को सबमिट रनर बनने के लिए। फाइटर पुष्पा टीम की तरफ से बहुत बहुत सबमिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत बधाई। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। आप है सबमिट रनर दिव्या कुमारी पोखरेल जी को सबमिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर हेमा पोखरेल जी और प्रभास द्विवेदी सर को बहुत बहुत बधाई। तो कमेटी से आग्रह एक बार जोरदार बधाई दीजिए। आगे हम लोग चलते हैं। आगे आप है सबमिट रनर विमला थापा जी। विमला थापा जी विमला थापा जी को सबमिट रनर बनने के लिए टीम टाइगर की तरफ से बहुत बहुत बधाई। फाइटर पुष्पा टीम की तरफ से भी बहुत बहुत बधाई। प्रभास सर को बहुत बहुत बधाई। सर वो एक लोगों का आवाज हैक हो गया था तो उसकी वजह से अभी मैंने इनको नहीं अभी अगेन हम लोग करते हैं। सर आप है विमला थापा जी को सबमिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत बधाई। साथ में आप में मेंटर वीरेंद्र थाड़ा जी भुवन जी और वी टीम प्रभास द्विवेदी को भी बहुत बहुत बधाई। फाइटर पुष्पा टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई। विमला जी को प्रभास सर को बहुत बहुत बधाई। फाइटर पुष्पा टीम की तरफ से बहुत। नेक्स्ट आगे हम लोग चलते हैं। आप है सबमिट रनर इसका बनिया जी। साथ में आपके मेंटर भास्कर बनिया जी और संतोष गौतम जी को भी बहुत बहुत बधाई सबमिट रनर बनने के लिए। कमेटी से आकर एक बार जोरदार बधाई दीजिए। सबमिट रनर मुझसे आगे हम लोग चलते हैं। आप है सबमिट रनर श्रीजा पुंजी। साथ में आपके मेंटर गीता बहादुर नागर जी और प्रभास द्विवेदी सर को भी बहुत बहुत बधाई सबमिट रनर बनने के लिए और बनाने के लिए कमेटी से आग्रह एक बार जोरदार बधाई दीजिए। क्रेजी टीम की तरफ नेक्स्ट आगे हम लोग चलते हैं। आप है यमराज गिरी जी सबमिट रनर बहुत बहुत बधाई सबमिट रनर बनने के लिए यमराज गिरी जी। साथ में आपके मेंटर गीता बुद्ध नागर जी को भी और साथ वी टीम एंड प्रभास द्विवेदी सर को भी बहुत बहुत बधाई सबमिट रनर बनाने के लिए। एक बार जोरदार बधाई दीजिए सभी लोगों को। जी बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग। हम लोग नेक्स्ट इसी क्रम में आगे चलते हैं। आप है सबमिट रनर राकेश महाराजन जी। इसको सबमिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर भुवन श्रेष्ठा जी प्रभास द्विवेदी सर को भी
बहुत बहुत बधाई समिट रन बनाने के लिए। कम्युनिटी से एक बार आग्रह करेंगे, जोरदार बधाई दीजिए। बहुत बहुत बधाई हो। मैंने फाइटर का जी नेक्स्ट एक प्रमोशन और करते, फिर हम लोग कुछ लोगों से बातचीत कर लेते हैं। आप है सबमिट रनर बसंता बोहरा जी को सबमिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर वीरेंद्र थाड़ा जी, भुवन जी और वी टीम प्रभास सुवेदी सर को भी बहुत बहुत बधाई सबमिट रनर बनाने के लिए। आप सभी को एक बार अनम्यूट फिर किया जाता है। जी तो हम लोग कुछ लोगों से बातचीत कर लेते हैं। हम लोगों ने काफी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों ने बधाई देने के लिए, सभी ने साथ दिया, तो इसके लिए आप सब भी बधाई के पात्र हैं। और आप सब लोग जितनी एनर्जी और ऊर्जा के साथ अपना जोश और जुनून दिखा रहे हैं, सभी एक दूसरे को, हम लोगों को जो सबमिट रनर आर्मी ऑफिसर लोग बन रहे हैं, तो आप जितना ज्यादा बधाई देंगे सर उतना ही ज्यादा आपको भी बधाई मिलने वाली है। तो बिल्कुल कुछ कोर लीडरशिप है, उनसे हम लोग बातचीत कर लेते हैं। चंदन जी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, चंदन सिसोदिया जी, इनसे हम लोग। जी चंदन जी बहुत बहुत स्वागत है सर, अनम्यूट कर लीजिए आप। नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार। पूरी कम्युनिटी सर और जितने भी हमारे अचीवर्स बने हैं उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस। और सभी टीमों में बहुत जो निकाल रहे हैं सर, अचीवर्स जो निकाल रहे हैं उनको मैं बहुत ही बधाई देना चाहता हूँ हमारी पूरी पुष्पा फाइटर टीम की तरफ से। और हमारे भी सर फाइटर पुष्पा टीम के अचीवर्स निकले हैं काफी, 5 पोस्टर आए हैं सर ग्रुप में। आवाज आ रही है मेरी विद्यांचल सर? जी सर आपकी आवाज आ रही। आपकी आवाज आ रही सर, आपकी आवाज आ रही, बस बिल्कुल आपकी आवाज आ रही चंदन जी। अनुज सर होंगे सर लाइन पे, अनुज सर है हमारे, बिनोय सर हैं, श्रीओम सर हैं। जी सर, बाकी हम लोग से बारी बारी से बात करते रहेंगे सर, जैसे जैसे लोग आते रहेंगे बात करते रहेंगे। तो हम लोग 1-1 मिनट की बीच में थोड़ा ब्रेक, क्योंकि कंटिन्यू हम लोग बधाई देने का काम कर रहे थे, अपने बीच में 1 मिनट थोड़ा ब्रेक कर लिया जाए। तो जी नहीं सर, बहुत सारे अचीवर हैं, तो एक बार जो है सभी के थ्रू बधाई हो जाए सभी अचीवर्स को। जी जी बिल्कुल सर। के बाद फिर सर टीम वाइज आप लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, पूरी टीम आके बैठे। हाँ वो तो सर, वो तो ऑटोमेटिक जो लोग जिनका प्रमोशन चल रहा है सर, वो लोग होंगे तो हैंडल कर देंगे, वो सबसे पहले उनसे बातचीत की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल जी जी चंद्र सर, थैंक यू। कंटिन्यू रहे हमारा बधाई का सिलसिला, बढ़िया चल रहा है सर। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो कंटिन्यू करते हैं सर आगे हम लोग, क्योंकि आज बहुत प्रमोशन है, 50 से ज्यादा लोगों का प्रमोशन। कमी नहीं आनी चाहिए ना, जोश बरकरार कंटिन्यू चलना चाहिए। जी 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 बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी अभी सर खबर लगी है, जस्ट तुरंत अभी खबर लगी कि आज एक बहुत ही डेडिकेटेड मेंबर है, उनका जन्मदिन है, बधाई है। तो सबसे पहले हम लोग उनकी जन्मदिन की बधाई दे लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी सिलसिले में। तो आप धीरज साहू जी झांसी से हैं, उनका मैसेज अभी मुझे मिला कि बधाई, इनका मेरा सर जन्मदिन है आज, उनका जन्मदिन का मुझे पता चला। तो इसके लिए धीरज साहू जी को आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, और कमेटी से एक बार हम आग्रह करना चाहेंगे इनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी लोग दीजिए। तो आप सभी लोग अनम्यूट हैं। जन्मदिन मुबारक धीरज जी को झांसी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई। बहुत बड़े बिल्कुल धीरज जी आप अनम्यूट कर लीजिए, आप दिख रहे थे जूम पे, धीरज साहू जी। और आज अपने दिन में भी मैसेज हम लोगों को किसी उनके अपलाइन और कोई ऐसा नहीं है कि जो उनकी चिंता करे कि उनका इसका ध्यान दे पाए कि आज इनका जन्मदिन है। जी धीरज जी आप अनम्यूट कर लीजिए। नहीं अभी नहीं बन सकता सर। नमस्कार नमस्कार कम्युनिटी को सर नमस्कार और प्यार भरा बहुत बहुत
आभार व्यक्त करता हूँ कि सर सभी लोगों ने मेरे जन्मदिन पे मुझे बधाई दी। और सर इतना प्यार तो सर अपने ही लोगों से मिलता है। सर हम लोग एक बहुत मतलब समिट फैमिली है पूरे सभी जगह से सर अपने भाई लोगों से सब इतना स्नेह मिलता है कि उसमें अलग ही सर खुशी होती है। थैंक यू सर, सभी लोग कंटिन्यू करें सर। थैंक यू। बहुत बहुत बधाई सर, अगेन जन्मदिन की आपको बहुत बहुत बधाई। साथ में सर वही है ना कि आप अकेले भी विपरीत परिस्थितियों में चल के इतिहास बना रहे हैं, और इसके लिए सर हमेशा इतिहास हमेशा विपरीत परिस्थितियों में और अकेले ही बनता है। और सर सभी लोग लगे हुए हैं, चलता है जो अकेले, अगर आपको वही कहावत है ना कि जो कुछ दूर तक जिसको चलना है वो अकेले चलता है, जिसको दूर तक चलना है वो साथ टीम के साथ चलता है। तो अभी आप अकेले, आपको लग रहा है कि आप अकेले चले, लेकिन आपके साथ पूरी टीम है सर। सर ऐसा नहीं है, कुछ लोग सर थोड़ा रेस्ट भी करते हैं सर, रेस्ट करने के बाद चलेंगे, ऐसा नहीं है सर। क्या होता है कि टीम तो सर हमारी ही है सब, और हम भी उसी टीम से हैं। ऐसा नहीं है सर कि सब छोड़ देंगे साथ, लेकिन सर कोई थोड़ा टाइम रेस्ट करता है। आज समझिए, मान लीजिए हम प्रयास कर रहे हैं, तो जब उनका नंबर आएगा मैं रेस्ट कर लूंगा थोड़ा सा। बाकी सर सब बढ़िया चल रहा है, ऐसा कोई वो नहीं सर, सब अच्छा है। पूरा सब लोग एक साथ होके प्रयास करेंगे सर, बहुत बढ़िया। बिल्कुल 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 धीरे धीरे उतार चढ़ाव तो सर जिंदगी तो यही सर, वो तो आते जाते रहते हैं, तो चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, अगेन आपको बहुत बहुत बधाई सर। थैंक यू सर, करना है। थैंक यू सर जी। नेक्स्ट क्रम में हम लोग आगे चलते हैं। ये स्क्रीन शेयर हो रही सर, स्क्रीन बैनर दिख रहा है? सब दिख रहा है। जी जी जी। तो आप है सबमिट रनर जिज्ञासा पोखरेल जी को सबमिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर प्रमोद पोखरेल जी, वी टीम नेपाल और प्रभास द्विवेदी सर को भी बहुत बहुत बधाई सबमिट रनर बनाने के लिए। तो कमेंटी से एक बार जोरदार अपील चाहेंगे। टीम जलवा में बहुत बधाई। टीम की तरफ से जिज्ञासा जी को बहुत बहुत बधाई। मेरी मेरी कांग्रेचुलेशन। आगे चलते हैं हम लोग। आप हैं सबमिट रनर टीका खत्री जी, साथ में आपके मेंटर वीरेंद्र थाड़ा जी, भुवन जी, वी टीम एंड प्रभास द्विवेदी सर को भी बहुत बहुत बधाई। ठीक, आप सभी अनम्यूट हैं, एक बार जोरदार बधाई दीजिए। टीका खत्री जी नेक्स्ट आगे हम लोग चलते हैं। आप हैं अनु गुरंग जी को सबमिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर तेजमन गुरंग जी, करना गुरंग जी और सुभाकांत झा सर को भी बहुत बहुत बधाई सबमिट रनर बनाने के लिए। एक बार जोरदार बधाई दीजिए अनु गुरंग जी को। हम लोग आगे चलते हैं। लोकेंद्र गुरंग जी को मैंगो सबमिट आर्मी बनने के लिए बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर दिलराज गुरंग जी, करना गुरंग जी और सुभाकांत झा सर को भी बहुत बहुत बधाई सबमिट आर्मी बनाने के लिए। तो कमेटी एक बार जोरदार बधाई दीजिए सबमिट आर्मी बनने के लिए। झांसी टीम। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। आप हैं अशोक राय टीम। अशोक राय टीम को सबमिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर अशोक राय जी, मिलन गुरंग जी और सुभाकांत झा सर को भी बहुत बहुत बधाई सबमिट रनर बनाने के लिए। एक बार जोरदार बधाई दीजिए सभी लोग।
हाँ, फाइटर की तरफ से बहुत बहुत बधाई। फाइटर पुष्पा टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई। फाइटर पुष्पा टीम की तरफ से बहुत बधाई। झांसी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई। बहुत बधाई। जलवा टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई। जी नेक्स्ट आगे हम लोग चलते हैं तो जी मिलन सर, जहाँ सर या अशोक राय जी अगर है सर जू पे तो प्लीज हैंड रेज कर देंगे। नेक्स्ट सबमिट रनर है टीम बीना यूएसए को सबमिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर बीना लुटेल जी, मिलन गुरंग सर, सुभाकांत झा सर को भी बहुत बहुत बधाई। साथ में एक बार जोरदार बधाई दीजिए सभी लोग। फाइटर की तरफ से बहुत बहुत बधाई। बीना नेक्स्ट आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट इसी क्रम में आगे आते हैं सबमिट रनर सुदीप सदेही जी, साथ में आपके मेंटर रोनी श्रेष्ठा जी, महेश बनिया जी, मिलन गुरंग सर और सुभाकांत झा सर को भी बहुत बहुत बधाई सबमिट रनर बनाने के लिए। एक बार जोरदार बधाई दीजिए। झांसी टीम की पुष्पा टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत बधाई और जलवा टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। कितना साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नेक्स्ट हम लोग इसी क्रम में आगे चलते हैं। आप हैं निस्मा, सबमिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत बधाई निस्मा गुरंग जी को, साथ में आपके मेंटर सूर्या गुरंग जी और मिलन गुरंग सर, साथ में सुभाकांत झा सर को भी बहुत बहुत बधाई सबमिट रनर बनाने के लिए। तो कमेंट्री एक बार जोरदार बधाई दीजिए निस्मा गुरंग जी को बनने के लिए। नेक्स्ट आगे हम लोग चलते हैं। आप है सबमिट आर्मी BNT शर्मा टीम 2 के वो सबमिट आर्मी बनने के लिए बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर भीम शर्मा जी, मिलन गुरंग सर और सुभाकांत झा सर को भी बहुत बहुत बधाई सबमिट आर्मी बनाने के लिए। तो कमेटी एक बार जोरदार बधाई दीजिए। फाइटर टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत बधाई। पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई। जी आगे हम लोग चलते हैं। आगे नेक्स्ट हैं सबमिट आर्मी GS2 को सबमिट आर्मी बनने के लिए बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर घनश्याम लिंगदेव जी, मिलन गुरंग सर और सुभाकांत झा सर को भी बहुत बहुत बधाई सबमिट आर्मी बनाने के लिए। तो कमेंट्री से अगर एक बार जोरदार बधाई दीजिए GS2 को सबमिट आर्मी बनने के लिए। बहुत बधाई हो जी नेक्स्ट आगे हम लोग चलते हैं। आगे हैं सबमिट आर्मी खुशीमन गुरंग जी को भी सबमिट आर्मी बनने के लिए बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर पीताम्बर गुरंग जी, करना गुरंग सर और साथ में सुभाकांत झा सर को भी बहुत बहुत बधाई सबमिट आर्मी बनने के लिए। कमेंट्री पर जोरदार बधाई दीजिए सबमिट उस्मिना गुरंग जी को बहुत बहुत बधाई। नेक्स्ट इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं। आप हैं परनीश गुरंग जी को सबमिट आर्मी बनने के लिए बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर सुख गुरंग जी, करना गुरंग सर और सुभाकांत झा सर को भी बहुत बहुत बधाई सबमिट आर्मी बनाने के लिए। तो कमेंट्री एक बार जोरदार बधाई दीजिएगा। फाइटर द पुष्पा इसी क्रम में आगे हम लोग चलते हैं। आप है सबमिट आर्मी कुशन गुरंग जी को सबमिट आर्मी बनने के लिए बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर जिनेश गुरंग जी, सुख गुरंग जी, करना गुरंग जी और सुभाकांत झा सर को भी बहुत बहुत बधाई सबमिट आर्मी बनाने के लिए। तो कमेटी एक बार जोरदार बधाई दीजिए।
झांसी टीम की तरफ बधाई सुबह टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई झांसी टीम की तरफ नेक्स्ट सबमिट आर्मी है सिल्विया बुद्धा ठोकी जी को सबमिट आर्मी बनने के लिए बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर बेल बहादुर बुद्धा ठोकी जी, मिलन गुरंग जी और सुभाकांत झा सर को भी बहुत बहुत बधाई सबमिट आर्मी बनाने के लिए। एक बार जोरदार बधाई दीजिए सभी लोग। जी सर, बहुत आज हम लोग प्रमोशन कर लिए, आज का प्रमोशन कंप्लीट होता है। बाकी कुछ लोग मिलन सर हैं, आप जूम पे जहाँ सर हैं तो मिलन सर या प्रभात सर कुछ भी मिलन करना सर जी करना सर है, करना सर आपको होस्ट है ऑलरेडी, तो बहुत बहुत स्वागत है सर। और जितने भी लोगों का प्रमोशन हुआ है अगर आप लोग जूम पे हैं तो सर हैंड रेज करके हम लोग बातचीत कर लेंगे। ये करना सर बहुत बहुत स्वागत है सर जूम पे आपका। आज सबसे ज्यादा प्रमोशन झांसर की टीम से, झांसर अगर आप हैं तो हैंड रेज कर दीजिएगा। सुभाकांत झांसर तो जी गिरी सर आपसे भी बातचीत 2 मिनट कर लेते हैं, साथ में और भी कोई कोऑर्डिनेटर तो हम लोग जिनके प्रमोशन हुए हैं उनसे कुछ बातचीत हो जाएगी, फिर हम लोग आज सेशन जी सर आप अनम्यूट है सर। सर आवाज नहीं आ रही है गिरी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, हेडफोन को निकाल दीजिए, वॉइस नहीं आती है। गिरी सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, तब तक हम लोग आलम सर से बातचीत कर लेते हैं अगर आपकी आवाज ब्रेक है तो हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी। जी सर आज तो बहुत जबरदस्त प्रमोशन रहा, काफी मुझको लगता है 50 बैनर आए होंगे और अभी काफी बैनर आ चुके हैं सर। कंटिन्यू 2-3 दिन लगातार सिर्फ प्रमोशन चलेगा और कंटिन्यू 2-3 दिन के अंदर पूरे प्रमोशन कंप्लीट कर देने हैं, क्योंकि अब पेंडिंग, क्योंकि अब रिसेंट के नए बैनर आज जितने भी मनोज सर की टीम से बने कुछ तो अब नए करंट बैनर बनने लगे हैं सब। तो पुराने जितने भी प्रमोशन है 2 डेज के अंदर 2 से 3 दिन के अंदर सब कंप्लीट कर लेना है। और अभी जो करंट डेली के बैनर बनेंगे, डेली रनर बनेंगे, अचीवर बनेंगे, उन्हीं के प्रमोशन होंगे। बिल्कुल सर, सारे अचीवर्स को बहुत बहुत बधाई टीम टाइगर की तरफ से। और ये सिलसिला जो चल रहा है इसी तरीके से ये सिलसिला चलता रहेगा। सारे लोग हिम्मत के साथ जुटे हुए हैं काम करने के लिए। और मैं तो बार बार यही कहता हूँ कि जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है, मैंने तो कभी राह का पत्थर नहीं देखा। तो सारे साथियों को हिम्मत के साथ, डेडिकेशन के साथ काम करते रहना है। और अब तो हम लोगों ने यमराज को भी रनर बना दिया है, तो समिट का सिलसिला कहाँ रुकने वाला? समिट का सिलसिला नहीं रुकने वाला है, समिट का सिलसिला इसी तरीके से चलता रहेगा। और बहुत बहुत बधाई सारे साथियों को। और हम लोग पूरे डेडिकेशन के साथ लगे हुए हैं। थोड़ा सा व्यवधान है लेकिन उस व्यवधान को पार करते हुए हम लोग काम कर रहे हैं। आलम सर अगर सर लाइफ में ना बाधा नहीं सर, ये अपॉर्चुनिटी मिला है, मौका मिला है। अब आप उसको अपॉर्चुनिटी समझते हैं या आप उसको आपके लिए अवरोध उत्पन्न कर रही है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है सर। क्योंकि ये बाधा नहीं सर, ये तो हम अवसर बोलेंगे, समझने वाले के लिए अवसर है, जो मौके का फायदा उठाएगा उसके लिए अवसर रहेगा। बाकी जिनके लिए एक बात कहते हैं ना कि इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना संघर्ष करने वाले लोग छोड़ के चले जाते हैं। जी ब्रजेश सर, बिल्कुल सर। तो सर बिल्कुल वही चीज है सर, आज के समय में जो रनर बन जाएगा आप उसकी कैलकुलेशन समझ लीजिएगा। छोटा क्योंकि कैलकुलेशन हमें आती नहीं, हम लोग तो काम करने वाले लोग हैं, करने जानते हैं।
कि वैल्यू पे 5000 से रनर बन रहे थे, और आज मैंने कैलकुलेशन किया था तो $4500 से पूरे 30 मिलियन का वो हो रहा था, स्टेकिंग हो रही थी। जी 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 क्वांटिटी पे 30 मिलियन 4500 में रनर किया आज के डेट में हो रहा था। तो बहुत बेहतरीन अवसर है, बहुत अच्छा अवसर है। बिल्कुल सर। और आलम सर, सबसे मेन बात है कि आपको समझ में आया कि ये अवसर है। मैंने आपको बोला ना कि ये आपके लिए अवसर है। ये कहते हैं ना कि वो अभिशाप, आप उसको अभिशाप मानते हैं। नहीं, आप नहीं है अवसर ही। या वो बलिदान है, समझ रहे कि नहीं, या अवसर। जी बिल्कुल आलम सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी गिरीश सर, आप अनम्यूट है सर। आवाज आ रही है सर? यस सर, अभी आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है। हाँ, थैंक यू सो मच। और ये जो अचीवमेंट जो निकलने का सिलसिला शुरू हुआ है, पोस्टर्स बनने का सिलसिला और बधाई देने का सिलसिला शुरू हुआ है, शायद यही मिसिंग था पिछले कुछ दिनों से, है ना? जी बिल्कुल सर, यही मिसिंग था। और वो जोश, वो दोबारा से जुनून आना, और वो एक दूसरे को बधाई देना, और लोगों को ये मालूम चलना कि पर्दे के पीछे काम चल रहा है और अचीवर निकल रहे हैं। तो ये चीजें जो है अपने आप में जो है धीरे धीरे करके पूरी हो रही हैं, क्योंकि बहुत से साथियों ने आज भी स्टेक किए हैं, रीस्टेक किए हैं। तो वो एक मोमेंटम बना है। आज आपके द्वारा ये प्रमोशंस का मोमेंटम बनाया गया, तो ये मोमेंटम अब शुरू हो चुका है। अब इसको यकीनन हम मुकाम तक पहुंचना है दोबारा से, जहां पे सब लोग चाहते हैं बेसिक। और ये इसी तरीके से लगातार अगर हमारे कोर ऑफिसर और डेडिकेटेड कम्युनिटी के जितने भी हमारे साथी हैं, वो लगातार अपना छोटा छोटा चाहे गिलहरी योगदान भी करते रहेंगे, जैसा कि मैसेज आते हैं लगातार, तो उससे भी बहुत बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। क्योंकि हम नंबर्स में ज्यादा है, तो नंबर्स में ज्यादा का $100 भी बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। तो ये अपने आप में बहुत ही शानदार चीजें होनी शुरू हो गई हैं। और कहते हैं ना, जब कुछ बड़ा होने वाला होता है तो उसके लक्षण दिखते हैं। तो ये बधाइयों का सिलसिला शुरू हुआ है, तो ये एक तरीके से लक्षण ही मैं कहूंगा कि लक्षण दिखने शुरू हो गए। और आज धीरज साहू जी का बर्थडे है, तो उनको भी खास बधाई धीरज साहू जी को। और आप इसी तरीके से मुस्कुराते रहें, जूम पे आते रहें और नए नए अचीवर्स निकालते रहें, यही शुभकामनाएं आपके लिए। बिल्कुल सर, आप तो इनके जन्मदिन पे बहुत बहुत होता वो ढेर सारी शुभकामनाएं मिलती, लेकिन वही है कि कोई एक्टिव किसी ने हमें अभी तक वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। हम लोग और शानदार आगे तो क्या होता हमें आगे सर मौके बहुत रहेंगे सर, छोटे से टाइम के लिए नहीं है अपन सर, बहुत लंबे टाइम के लिए। आपको बधाई दे रही है, कम्युनिटी बधाई दे रही है, कम्युनिटी का बधाई देते, लेकिन उस बधाई में सर और 4 चांद लग जाता है, उस बधाई में 4 चांद लग जाता है। जी जी जी, कोई बात नहीं, क्योंकि सब क्या होता है ना, तो वैसे ही 4 जी सर आएंगे तो वैसे ही 4 चांद लग जाएगा सर। 4 चांद तो ऐसा लगा हुआ है। बिल्कुल सर, कोई दिक्कत बधाई जारी है धीरज जी, बधाई जारी है, बिल्कुल सर, बिल्कुल लेते बिल्कुल रहिए। सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। जी धीरज जी, बहुत बहुत बधाई सर अगेन आपको। नेक्स्ट आगे ब्रजेश वर्मा जी हैं सर, आपसे भी 2 मिनट हम लोग बातचीत करेंगे। ब्रजेश वर्मा सर, कल आपका सेशन बहुत शानदार हुआ, शेयरिंग आपकी, क्योंकि जितनी काबिले तारीफ है रियल में, जो आपके अंदर हुनर है या जो लोगों को बताने का आपके पास तरीका है, बहुत ही अच्छा लगा और लोगों बहुत कुछ सीखने को मिला। तो जी ब्रजेश सर, अगर आप हैं जूम पे तो आपसे बातचीत कर जी सर, कंटिन्यू है सर। जी बिल्कुल सर, आप नहीं जाने वाले। जी बिल्कुल बिल्कुल। किश्तियां जला दी है हमने। हाँ नहीं, वो सर अपना स्लोगन बहुत पुराना है, कश्तियां हमने जला दी है भरोसे पे तरे, अब नहीं लौट के जाने वाले। और वैसे भी सर होता क्या है ना, किसी उर्दू शायर ने लिखा है, बहुत पहले मैंने पढ़ा था, मिटा दे अपनी हस्ती को गर तू मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को गर तू मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो सर कई बार मिट्टी में मिल जाने के बाद, इस लाइन का तथ्य क्या है कि एक गेहूं का दाना जब मिट्टी में मिल जाता है, उसके बाद क्या होता है, उस एक दाने से नए 100 दाने उत्पन्न होते हैं।
सफलता आज तक किसी को तुक्के से नहीं मिली। कोई व्यक्ति बाई लक कामयाब नहीं हुआ। हो सकता है लाख में एक बार किसी को गड़ा हुआ धन मिल गया हो, पूर्वजों ने मेहनत की हो, वो उसको खर्च नहीं कर पाए हो, घर में रख दिया हो और हम जा रहे हो। हमने बहुत सारी कहानियां सुनी, किसी को खेत में मिल गया, किसी को घर में मिल गया। लेकिन एक्चुअल में अगर हम सर सफल होना चाहते हैं तो उसके लिए संघर्ष करना ही होगा। ये 100% कड़वा सच। हम सफलता बहुत बड़ी चाहते हैं, लेकिन संघर्ष छोटा सा चाहते हैं। एक सर अगर इजाजत हो तो 2-4-5 मिनट के लिए, 2 मिनट आपने बोला है तो फिर मैं कुछ कंटिन्यू करूं, शायद 5-7-10 मिनट भी चले जाएं। करिए ना, करिए। 9:30 तक हम लोग तो रहेंगे लाइव यहाँ पर। अभी 9:15 हुए हैं। नहीं, और ने बोला कि 2 मिनट का समय है। जिनकी प्रमोशन हुई है और वो एड्रेस कर ले। 9:30 तक हम लोग सर जूम पे रहेंगे और हम जूम को हम लोगों का सबका प्रयास है कि 9:30 तक हम लोग जूम सेशन को इन कर दें, तो क्योंकि और भी सबके काम होते हैं। तो 9:30 सर हम लोग का डेडलाइन है। नहीं सर, ज्यादा समय नहीं लेंगे, बस एक छोटा सा वर्ड याद आया है। कल भी हमने एक वर्ड पे ही बात की थी, डर के टॉपिक पे बातचीत की थी, और आज एक छोटा सा शब्द याद आया है, जिम्मेदारी। जिम्मेदारी के ऊपर हम बात करेंगे। कई बार सर क्या होता है कि हम जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते। तो एक फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री में क्या होता है, एक सिक्योरिटी गार्ड होता है, एक चपरासी होता है, क्लर्क होता है, अकाउंटेंट होता है, उसके बाद क्या है, आरएम होता है, बीएम होता है, जेडएम होता है, जो भी अपना एक पार्टिकुलर सिस्टम होता है। और उस फैक्ट्री में 5,000 रुपए से लेके 5 लाख रुपए पर मंथ या शायद इससे ज्यादा सैलरी लेने वाले लोग होते हैं। अब सर क्या होता है कि हर व्यक्ति 8 घंटे ही काम करता है। सिक्योरिटी गार्ड 8 घंटे काम करता है, जो प्यून हमें पानी देता है, साफ सफाई करता है, स्वीपर होता है, 8 घंटे काम करता है। क्लर्क भी हमारा, अकाउंटेंट हमारा 8 घंटे काम करता है। एक आरएम होता है, 8 घंटे ही ड्यूटी होती है, उसके बाद वो अपना एक एक्स्ट्रा करे, वो एक अलग मैटर है। जेडएम, बीएम, आरएम जितने भी लोग होते हैं, वो कहने का सर मतलब है कि 8 घंटे ही काम करते हैं। लेकिन एक व्यक्ति को 5,000 रुपए एक महीने का और एक व्यक्ति को 5 लाख रुपए मिलता है। एक ही फैक्ट्री होती है, एक ही जगह पे वो लोग काम करते हैं और उन सब का मालिक एक ही होता है। लेकिन 5,000 रुपए से 5 लाख रुपए के बीच हम अगर डिफरेंस देखें तो शायद 100 गुने का होता है सर। 8 घंटे में एक व्यक्ति 5,000 रुपए कमाता है और एक व्यक्ति 5 लाख रुपए कमाता है। दोनों व्यक्ति 8 घंटे काम करते हैं, ईमानदारी से अपना काम करते हैं। हर व्यक्ति का सपना होता है, जो चपरासी होता है वो भी चाहता है उसके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़े, उसका घर एक अच्छा हो। नहीं वो मस्जिद बेंच का सपना देखता है, लेकिन कार का सपना देखता है। अब सर प्रॉब्लम कहां पे होती है? प्रॉब्लम होती है जिम्मेदारी पे। अगर फैक्ट्री में लॉस हो जाएगा तो क्या चपरासी से पूछा जाएगा कि भाई 5 करोड़ का घाटा कैसे हुआ? सर गार्ड से पूछा जाएगा क्या, कैसे भाई 5 करोड़ का लॉस हो गया, तो क्या कर रहा था गेट पे? बोलेगा साहब मैं क्या बोलूं, मैं तो गेट बंद कर रहा था। जब भी कोई अंदर गया है मैंने गेट ओपन किया है, और जैसे कोई बाहर आया है मैंने फिर से गेट खोला। तो मेरा काम ही है। स्वीपर से पूछा जाएगा भाई तू कल आया था? हाँ सर मैं आया था, मैंने प्रॉपर झाड़ू मारी, सफाई की। तो फिर 5 करोड़ का लॉस कैसे हो गया? अब सर हम क्या बता सकते हैं, हमारे तो परबाबा ने भी 5 करोड़ का नाम नहीं सुना था। तो सर क्या है, आज अगर 5 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है तो किससे पूछा जाएगा? जो जिम्मेदार लोग ऊपर बैठे हैं, मैनेजमेंट, डायरेक्टर से पूछा जाएगा, आरएम से पूछा जाएगा, जेडएम से पूछा जाएगा, चपरासी से नहीं पूछा जाएगा। उन लोगों से पूछा जाएगा जिनको 5 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी दी जा रही, कि भाई आप बैठ के यहाँ क्या कर रहे हैं, कैसे लॉस हो गया, आपका ध्यान किधर था? वो बहाने नहीं बना सकते कि सर मैं छुट्टी पे था। नहीं,
उनके पास जिम्मेदारी है। कहने का सर मतलब ये है कि जितनी बड़ी हम जिम्मेदारी लेते हैं हमारे पास उतना बड़ा पैसा। कई बार हम पैसा तो बड़ा चाहते हैं लाइफ में, हम चाहते हैं हमारी इनकम 1 लाख रुपए पर मंथ हो, हम 2 लाख रुपए महीना कमाएं, हम सभी चाहते हैं। लेकिन उस 2 लाख के लिए जितनी जिम्मेदारी लेनी होती है तो हम नहीं लेते। हम आ जाते हैं जूम पे, हाँ भाई आ गए कैमरे पे, नहीं आएंगे तो क्या, किसको दिखाना है हमें कैमरे पे। हम जिम्मेदारी चपरासी की लेना चाहते हैं। किसी को हमारी बात से पीड़ा हो, तकलीफ हो, मैं माफी चाहता हूं। हम जिम्मेदारी चपरासी की लेना चाहते हैं, हम जिम्मेदारी स्वीपर की लेना चाहते हैं, हम जिम्मेदारी सिक्योरिटी गार्ड की लेना चाहते हैं, और सैलरी हम आरएम की लेना चाहते हैं, सैलरी हम जेडएम की लेना चाहते हैं। सर पॉसिबल नहीं है। हम जितनी बड़ी जिम्मेदारी लेंगे हमारी इनकम उतनी बड़ी हो। कहने को तो बहुत कुछ है, शायद और भी हमारे कई साथी हैं जो हैं, उनको शेयरिंग करनी होगी। तो कहने का सर सिर्फ हमारा एक मैसेज यही है क्लियर कट कि हम अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, उनसे हमें भागना नहीं है, जिम्मेदारियों को निभाना है। जिम्मेदारी हमें लेनी होगी, और जितनी बड़ी हम जिम्मेदारी लेंगे, जिस दिन हम जिम्मेदारी लेना सीख जाएंगे उस दिन हमारा बिजनेस बड़ा हो जाएगा, हमारी इनकम बड़ी हो जाएगी। जब भी हम कोई अपना खुद का बिजनेस करते हैं, हमारी खुद की कोई अपनी शॉप होती, तो हम 8 घंटे शॉप खोलने के बजाय 4 घंटे नहीं खोलते, हम 3 घंटे नहीं खोलते। वहां हम बहाने नहीं बनाते कि अभी दोपहर है, धूप ज्यादा है, चलिए शाम टाइम खोलते, क्योंकि हमें पता होता है अगर 2 घंटे दुकान बंद हो जाएगी तो कस्टमर नहीं आएंगे, माल सेल नहीं होगा, इनकम नहीं है। बाकी जगह पे हम क्या करते हैं कि चलिए हम नहीं करेंगे तो पड़ोसी कर लेगा, कम्युनिटी तो कर रही है ना। आज का जूम गिरी सर देख रहे हैं, हम नहीं आएंगे तो क्या होगा। आज का जूम विंध्याचल सर संभाल रहे हैं, हमें दावत में जाना है, हम दावत देख लेंगे, विंध्याचल सर देख लेंगे, हम नहीं आएंगे तो क्या हुआ, रेट बढ़ेगा तो हमारा पैसा तो बढ़ जाएगा। हम जिम्मेदारियों से जब भागते हैं तो हमारी जो इनकम है वो हमसे भागती है, ये 100% सत्य। जिस दिन हम जिम्मेदारी लेना सीख जाते हैं, इनकम साथ देना स्टार्ट कर देती। 1 महीने 2 महीने हम जिस किसी भी व्यापार में हम जिम्मेदारी से यदि उस काम को करने लगे, आज हर कोई जॉब के पीछे भागता है, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, प्राइवेट जॉब में अच्छा पैकेज मिल जाए, क्यों? क्योंकि हम सर जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। हम जिस व्यापार में हैं, जितना हम जॉब के लिए एफर्ट करते हैं उतना यदि हम व्यापार के लिए एफर्ट कर दें तो हमें कभी एम्प्लॉय बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और हम एम्प्लॉयर होंगे, हम 10-5 एम्प्लॉय खुद बना देंगे। हमें रोजगार की आवश्यकता नहीं, हम 10 लोगों को रोजगार दे सकते हैं, लेकिन हम जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते। जिस दिन हम जिम्मेदारी लेंगे हमको कोई दुनिया की ताकत सफल होने से रोक नहीं सकती। बस सिर्फ हमें अपनी जिम्मेदारी का ईमानदारी से निर्वहन करना है, और जिस दिन हम जिम्मेदार हो गए हम किसी भी फील्ड में सफल हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए। ज्यादा समय न लेते हुए हमारे गिरी सर हैं, कल भी हमने बोला था, हमारे शिक्षक हैं, बहुत कुछ हमने सीखा है, और आज भी हमारी उम्मीदें हैं कि सर से हम कुछ सीखें, और बहुत अपेक्षाएं हैं सर से कि सर जो सिखाएंगे फ्री ऑफ कास्ट, वो हम पैसा देके भी सीख नहीं पाएंगे। इसलिए धन्यवाद बहुत बहुत गिरी सर, आपको जो कुछ आप दे रहे हैं वो काबिले तारीफ है। धन्यवाद विंध्याचल सर, आपने बोलने का 2 मिनट मौका दिया। मैं एक बार पुनः क्षमा चाहूंगा कि किसी भी हमारे साथी को, हमारे इष्ट मित्र को, भाई बहन को हमारी शब्दों से अगर पीड़ा पहुंची हो तो माफी चाहता हूं। लेकिन जिंदगी का कड़वा सच यही है, हमें विचार करने की जरूरत है, एक बार हमें सोचने की जरूरत है, क्या जो हमारा काम है हम ईमानदारी से कर रहे हैं। हमारी अंतरात्मा से अगर जवाब आ जाए कि हम कर रहे हैं देन ओके, और नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं, ये हमको अपने आप से पूछने की जरूरत है। क्योंकि हम जिस बिजनेस में हैं यहाँ पे कोई किसी का बॉस नहीं, जहां पे कोई किसी का बॉस नहीं होता है वहां पे किसी का कोई लॉस भी नहीं होता है।
आजाद हैं, हम जो चाहें, हम 100 की स्टेकिंग भी कर सकते हैं एक दिन में, 1 लाख की भी कर सकते हैं। हम आजाद हैं, हम स्वतंत्र हैं, हमारा अपना बिजनेस है, इसलिए हमको डिसाइड करना है हम कितनी जिम्मेदारी लें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वेरी वेल थैंक सेड। यू। उसी के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। नहीं, वेरी वेल सेड सर, बहुत ही शानदार बात कही आपने। तो ये तो ऐसा डिस्कशन का मुद्दा है जिसके ऊपर तो जितनी बात की जाए उतनी कम है। 2 पहलू और देखिए जिम्मेदारी के। अगर किसी कहते हैं ना, भाई बहन है छोटे अगर, और जो भी बड़ा होगा ना उसमें, अगर मम्मी पापा कहीं उसको बोल के चले जाते हैं ना, चाहे वो कितना भी शैतान हो, लेकिन अगर मम्मी पापा बोल के चले गए कि भाई छोटे भाई का या छोटी बहन का ख्याल रखना, तो वो सडनली बड़ा हो जाता है, वो अपने सारे खेल भूल जाता है, अपनी शैतानियां भूल जाता है। बस उसका यही काम है कि जब तक मम्मी पापा नहीं आ जाते तब तक मुझे अपने छोटे भाई या बहन का बिल्कुल ध्यान रखना है। तो जिम्मेदारियां आपको समय से पहले बड़ा बनाती है, समय से पहले परिपक्व बनाती है। और अगर आप कोई भी व्यक्ति जिम्मेदारी लेने लग जाए तो उसको हर जगह बाकी सभी साथियों से पहले मौका मिलता है किसी भी काम को करने का, क्योंकि उसके ऊपर सबका फेथ डेवलप हो जाता है कि हाँ, ही इज रिस्पॉन्सिबल पर्सन एंड ही कैन डिलीवर द बेस्ट, वो बेहतर कर सकता है। ये भरोसा जग जाता है जब आप जिम्मेदारी लेते हैं। तो वेरी वेल सेड राजेश भाई, बहुत ही शानदार बात थी। इसके ऊपर तो बहुत सारी बातें की जा सकती है, बट समय की अपनी सीमाएं हैं। और कोई भी साथी अगर रह गए हैं जिनका अभी प्रमोशन किया गया है तो वो हैंड रेज करें, उनको बोलने का मौका दिया जाएगा। दिस इज लास्ट एंड फाइनल कॉल। अगर कोई है तो प्लीज हैंड रेज करें जो अभी जूम में है। बहुत बहुत धन्यवाद गिरीश सर, हम भी आपको देख के कुछ ना कुछ सीखे हैं और उसी कड़ी में कुछ प्रयास कर रहे हैं। बहुत शानदार बात, बहुत शानदार बात। ये एहसास जो कराया जाता है ना किसी भी चीज का, ये फीलिंग जब इंटरनल अंदर की तरफ जो फीलिंग जाती है ना, यहाँ दिमाग से सुनते तो हम कान से हैं, जब दिमाग से फीलिंग अंदर चली जाती है तो वो फीलिंग आपको एहसास कराती है कि यार आप इस कम्युनिटी का हिस्सा हैं, आप इस कम्युनिटी के लिए डेडिकेटेड हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस कम्युनिटी के साथ आगे बढ़ने की। तो ये बहुत गजब की बात आज जो है आपने करी है, इसमें मैं बधाई देता हूँ आपको। ये एहसास दिलाना ना हर एक के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि एहसास दिलाते 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 ही एहसास का जो है महसूस होने लगता है ना। ये ट्रेनिंग्स क्यों रेगुलर होती है, एडवर्टाइजमेंट क्यों रेगुलर होती है, ये आपके जहन के अंदर जाए और फिर आप जो है उस चीज के तरीके से अपने आप को डिलीवर या प्रस्तुत करने लगे। ये अमेजिंग थॉट प्रोसेस है आपका। कल भी शानदार जो था और आज भी बहुत शानदार। किसी शनिवार की तैयारी करिए फिर जी, बिना शनिवार के नहीं, पूरा शनिवार की तैयारी कीजिए और एक शनिवार आपके नाम। नहीं कोई नहीं सर, हम कंटिन्यू कम्युनिटी के साथ हैं, आज 3 साल हो गया और एक समय में हम एक ही काम करते हैं और बहुत ही जिद्दी किस्म के इंसान हैं, क्योंकि हमारे गुरु ने कहा था ना कि जो जिद्दी होता है वो दुनिया में कुछ भी करता है। जिद्दी है और कितनी भी बाधाएं आए, क्या होगा, सब बाधाएं इंसान से बड़ी नहीं होती हैं कभी ना। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती, किसी ने लिखा है, मैंने नहीं लिखा। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती। हौसला मत हार, गिर कर रो मुसाफिर, क्योंकि ठोकरें ही तो इंसान को चलना सिखाती। कोई भी बच्चा बिना गिरे सर आज तक चला नहीं, कोई भी बच्चा डायरेक्ट खड़ा हुआ ही नहीं है। हम सबने देखा है, बिल्कुल चलने से पहले वो 10 बार गिरा है और वो क्या बोलते हैं, वो घुटनों के बल चलता है, उसके बाद ही खड़ा होता है सर। और जीवन का सुख दुख तो पार्ट है, और ये आज आपकी शेयरिंग से ना एक बात याद आ गई। एक बार एक प्रोग्राम अटेंड कर रहे थे तो 2 मिनट का समय 28 हो गए, तो 2 मिनट के अंदर उस बातचीत को खत्म करते हैं।
एक प्रोग्राम अटेंड कर रहे थे, तो वहां पे उस प्रोग्राम के अंदर ये बात हो रही थी कि ये जो डायरेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है ना, ये इंडस्ट्री इतने कमाल की है, जिस इंडस्ट्री के अंदर आप हैं, आपने चाहे जीवन में पढ़ाई लिखाई में कुछ ना कर पाए हो, आप चाहे परिवार की कोई जिम्मेदारी उठाने के लिए भी पूरी तरीके से तैयार ना हो पाए हो, राइट, आप समाज के लिए कुछ बेहतर ना कर पाए हो आज तक, आप जीवन में कहीं भी कुछ ना कर पाए हो, लेकिन ये इंडस्ट्री इतनी शानदार है ना, आपको बहुत कुछ करने का मौका देती है। यहाँ पे आकर के अगर आप नहीं कर पाएंगे तो फिर शायद कहीं नहीं कर पाएंगे। ये तो वो प्लेटफॉर्म है ना कि आप अपने लिए करना शुरू करते हैं और धीरे धीरे आप अपनी टीम के लिए करना शुरू करते हैं, फिर आप अपने जो है सोसाइटी के लिए करना शुरू करते हैं, फिर नेशनल लेवल पे आप करते हैं, देश के लिए होना शुरू हो जाता है। बहुत बहुत ही बड़ा जो है मौका है ये, इंडस्ट्री तो कमाल की है सर। तो ये जिम्मेदारियां यहाँ पे आप वो जिम्मेदारी निभा सकते हैं, बिल्कुल ये वो जिम्मेदारी आप यहाँ पे निभा सकते हैं जिसमें कि आपको अलग अलग तरीके की जो है उपाधियां मिलनी शुरू हो जाती है। हाँ, मैं भी सर शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नहीं कर पाया, मेरी भी पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाई, मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है। अरे हमें प्राउड है आप पे सर, आपने जो अभी 2-3 दिन के अंदर या उससे पहले भी जो बातें बोली हैं, उन सभी बातों में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको यहाँ पे जो लोग सुन रहे हैं ना, वो यहाँ पे डॉक्टर्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अच्छे अच्छे बिजनेसमैन भी जुड़े हुए हैं, एक वेल रेप्यूटेड फैमिली से भी, हर तरीके के लोग हैं ना। तो इससे नहीं फर्क पड़ता कि जो है सुन कौन रहा है, फर्क ये पड़ता है कि आप बोल रहे हैं ना, तो आप बोल रहे हैं तो आप कितने पढ़े लिखे हैं कितने नहीं है, लेकिन आप ऑन द कैमरा बोल रहे हैं और वो बातें बोल रहे हैं जो जीवन में मायने रखती हैं, दैट मैटर मोस्ट बेसिकली। तो आप शनिवार कर रहे हैं सर, हफ्ते में एक शनिवार होना चाहिए। करिए हम चार साथी हो जाएंगे ना, आप हो गए, मैं हो गया, सुखचैन जी हो गए, और फिर और देखेंगे और भी कोई आएंगे। अभी श्रीओम जी कह रहे थे कुछ कैलकुलेशन बताएंगे, एक शनिवार उनको भी दिया जाए, और भी बहुत सारे साथी हैं ना, वट एवर जो भी कहना चाहे कुछ भी, है ना। खुशी मैम को कल सुनने के बाद तो और उम्मीदें बढ़ गई है कि प्रेजेंटेशन के अलावा भी जिम्मेदारी दी जाए आपको, है ना। बाकी शाह आलम सर की वॉइस इतनी अच्छी है, बोलते हैं तो मतलब एक सुनने लायक आवाज है। हमारी आवाज तो चाहे कैसी भी लग रही हो, लेकिन शाह आलम जब बोलते हैं तो एक आवाज ऐसा लगता है कि एक कहीं माइक से डिलीवर हो रही है। तो ये बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। कल वो उषा लड़की है, उसने इतनी अच्छी स्टोरी सुनाई, उसके अंदर टैलेंट है, उसको आगे लाएंगे। पंकज है उनकी टीम से, बहुत सारे लोग हैं। मैं तो बहुत शानदार भविष्य देख रहा हूँ अपनी कम्युनिटी का, जबरदस्त वाला, जिसमें कोई दो राय नहीं, एक से एक हीरे। शायद खुशी मैम भी कुछ कहना चाह रही है सर, अनम्यूट का एक्सेस देते एक मिनट के लिए। उन्होंने आपको बधाई दी है, खुशी में बधाई दीजिए, अंगूठा दिखा कर। वही मैं सोचूं सब, मेरा बर्थडे तो निकल गया है, अब बधाई किसका। अच्छा, मैंने आपको सर कुछ कह रहे जी, मैं एक और चीज बोलना चाहूंगी कि जब सैटरडे का सेशन का डिस्कशन हो ही रहा है, तो मैं महिला टीम से अप्रोच करूंगी कि वो आगे आए। हाँ जी, हाँ जी, आप बिल्कुल मैम, आप ट्रेनिंग देकर के लेके आइए, हमें झंडा उठा के रखिए, हम लोग सबको झंडा उठा के चलिए, सबको मौका मिलेगा। आप सबको ट्रेनिंग देकर के अपने आप को अपने जैसा लेकर के आइए। आई एम ऑलवेज रेडी। जो करना चाहते हैं उन सभी लोगों को मौका मिलेगा, ये हमारी कम्युनिटी यही है। सिर्फ आप करने के लिए सोचिए, हम लोग आप सभी को मौका मिलता है, क्योंकि ये जो अभी सेशन कोर वाइज चला, इसमें सभी को मौका मिला कि अपनी प्रतिभा को दिखाने का, बताने का, समझने का। कौन कहाँ से निकल, मैं ऐसा भी सोच रही थी कि वीक में या मंथली या 15 डेज पर एक स्पेशल सेशन बनाया जाए, ओनली फॉर लेडीज, सिर्फ महिलाओं। मैम आप जिस दिन बोलिए उस दिन हम सेशन आप रेडी करिए, अपनी टीम रेडी करिए मैम, अपनी टीम रेडी करिए, और आपको बिल्कुल टाइम मिलेगा इसके साथ। सही है, बिल्कुल ठीक सर जी। हम लोग सेशन करने वाले हैं। श्रीओम सर, आपसे 1 मिनट की बातचीत करके सेशन को यहीं पे एंड करते हैं सर। श्रीओम सर, यस सर, टाइम अप। हाँ जी, 1 मिनट, हाँ टाइम अप। जी सर, बिल्कुल। नमस्ते सर, कम्युनिटी को नमस्ते सर, नमस्ते।
और साहब सर को जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक हमारी तरफ से, झांसी टीम के लीडर्स उभरते हुए सूरज को। और सर जब ये बात आती है कि सिस्टम कुछ काम नहीं कर रहा है, तो तब मैं बोलता हूँ कि डूब कर गहराई तो नाप, डूब कर गहराई तो नाप, निकल गए तो सिकंदर, नहीं तो हुनर तो सीख लोगे। शानदार क्या बात है। तो ये है सर, ये सर रविंदर सर शायर बना के छोड़ेंगे, कुछ नहीं है। तो सर मेरा देखिए मतलब क्या होता है शिवम सर, कम शब्दों में यही है मेरा कहने का मतलब। बिल्कुल सर बिल्कुल। देखिए सर क्या है ना कि सिर्फ हम लोग तो जोम पे एकदम नहीं बोलते थे, शिवम सर आप भी थे, जो भी सिर्फ सवाल होता था हम लोगों की, लेकिन हम लोगों ने धीरे धीरे कुछ बोलना सीखे। आज सिर्फ किसकी संगत की वजह से, जोम पे रहने की वजह से, तो हम लोग जोम पे तो सिर्फ बोलना जानते थे, बस हाय हेलो करते थे, छोटी मोटी बातें। अब तो एक बात भी, एक शायरी भी, मतलब किसी न किसी जो हमें अपने विचार को व्यक्त करने का एक कला आ गई है, सिर्फ करने से मिल गया। हम लोगों ने करने की ठानी और सीखने की ठानी और सीखते रहे, करते गए। जी बिल्कुल श्री सर, आगे कुछ कहना चाहते हैं? इसमें एक बात और ऐड करनी चाहूंगा आपके साथ, आपके शब्दों में सर। अब जूम पे आने का क्रेडिट तो है ही सर, लेकिन अंदर की जो झिझक खुलती है ना सर, जब आई कांटेक्ट बनता है, जब आप वीडियो में रहते हैं सर, जब सामने रहते हैं, तो आप बहुत सरलता से अपनी बात को रख पाते हैं आप कम्युनिटी के सामने। नहीं तो मेरा मानना यह है कि हमारी तो कम्युनिटी है, जब डेडिकेटेड टीम में एक से एक धुरंधर खिलाड़ी है हमारे पास, बहुत कैलकुलेटिव आदमी। मैं बात करता हूँ, फोन पे भी बात करता हूँ, उनको सुनने के बाद मेरे को लगता है बहुत बहुत उच्च कोटि के आदमी हमारे साथ हैं जो काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पैनिक है, चलता है उतार चढ़ाव में, लाइफ ऑफ पार्ट है। तो लेकिन सर मसला क्या है कि मसला यही है कि वीडियो में ना आने के कारण वे अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते। तो अभी देखिएगा हमारे सामने जीता जागता सबूत है खुशी में, जिस समय फर्स्ट आई और फर्स्ट टाइम प्रेजेंटेशन दिया तो बहुत हेजिटेटेड थी, और सॉरी सर, सॉरी कम्युनिटी, कुछ शब्द मेरे से गलत हो गए, माफ करना, मैं माफी मांगती। और आज वे इस खुशी में जो अवाक और निडरता से और इतने स्टीक शब्दों के साथ में अपना प्रेजेंटेशन रखेंगे कि हर कम्युनिटी के हर सदस्य, मतलब कम्युनिटी के हर सदस्य को दिल पर छू रहा है वो उनका वर्ड, उनकी आवाज बिल्कुल स्पष्ट जो है हमारे कानों के अंदर जाती है, और मतलब एक वो किक मारती है कि नहीं आप करिए, कुछ आगे बढ़िए। तो मैं तो सुनता रहता हूँ खुशी मैम को। और जैसे अभी हमारे शाह आलम जी हमारे जिन पाए थे एक दिन, तो ये संडे वाले दिन उन्होंने, उनकी भी बेवा की आवाज सर, मतलब आवाज के अंदर भी अट्रैक्शन होता है। मेरे को ये लगा आवाज के अंदर जो अट्रैक्शन होता है वो भी बिजनेस को निकालता है। तो मेरा मानना ये है कि जैसा अभी सिस्टम डाउन है, पूरी की पूरी क्रिप्टो नीचे जा रही है, तो ये वही समय है जब हम MIT के शुरुआती दौर से गुजर रहे थे, और जब हमारे पास 50 आदमी थे। लेकिन कहीं ना कहीं जितने आदमी जोड़ पाते हैं, 200 आदमी, 150 आदमी या 250 आदमी, सब खुशी मैम की आवाज का जादू है कि उनको एक सूत्र में बांध के रखे हुए हैं। और कहीं ना कहीं हम अपने एसेट को बढ़ा पाएंगे तो मैम का बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर, थैंक्स फॉर द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट, थैंक यू सो मच। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ये सुखचैन सर 30 सेकंड की बात आपसे कर लेंगे सर, 30 सेकंड अनम्यूट कर लीजिए सर प्लीज। थैंक यू सो मच सर। सभी साथियों को नमस्कार और गुरुजनों को प्रणाम। और मेरे साहू जी आपको जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे दिल से। और सर एक बार एक आदमी ने मुझे बोला कि सुखचैन जी पेट्रोल महंगा हो गया है, तो मैंने बोला यार मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने बोला क्यों? मैं कहा मैं पहले भी 500 का भरवाता था, अब भी 500 का भरवाता हूँ। तो सबमिट कहाँ गया और कहाँ नहीं गया मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पहले भी गाड़ी में था, अब भी गाड़ी में हूँ। मैं पहले भी स्टेकिंग कराता था, अब भी स्टेकिंग कराता हूँ। मैं पहले भी मीटिंग करता था, अभी मीटिंग करता हूँ। मैं पहले भी चाय पीता था, मैं अब भी चाय पीता हूँ। तो किसी भी चीज का प्रभाव अपने ऊपर ना पड़ने दीजिए और अपने कार्य को निरंतर रूप से करते रहिए। क्योंकि जब कहते ना अपनी मस्ती में रहिए, हाथी चलता है ना मस्ती में, इधर उधर क्या हो रहा है अपने को फर्क नहीं पड़ता है। अपने को अपने काम पे फोकस रखना है। आज सुबह से कॉलिंग मीटिंग फाइनली स्टेकिंग निकाल के ही आया यार, कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता है। तो दैट इज द स्पिरिट। सफर को तो मोड़ के क्या देखो। यस, तो आइए फिर से एक बार अपने जज्बे को जगाते हैं, फिर से उस पावर को निकालते हैं, क्योंकि 14 वैलेंटाइन डे मना रहे हैं सब में।
आज जिस आदमी को स्टेकिंग कराओगे तो 50 पे जाएगा तो दुआएं देगा आपको, तब बोलेगा आपने अच्छा किया सर, आपने सही टाइम पे मुझे ज्वाइन कराया। मैं तो इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लेता हूँ। बस सर इतना ही बोलूंगा, ज्यादा समय नहीं है। थैंक यू सो मच, अपनी पावर पे दोबारा से फील्ड में उतरिए सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सुखचैन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जोश में हो जबरदस्त भाई, नहीं एकदम जबरदस्त, बहुत शानदार, जबरदस्त जोश में भाई। 5 सेकंड के अंदर छोटी सी बात 5 सेकंड की जो सत्येंद्र सर ने बोला उसमें मैं ऐड कर रहा हूँ। जब समिट 50 पे था, 45 पे था, 40 पे था, तब भी स्पॉन्सरशिप का कमीशन जो आ रहा था, आज भी किसी रेट पे सबमिट है वही आ रहा। बिल्कुल सर, और $5 मिल रहा था, आज भी $5 मिल रहा है, कहीं से प्रॉब्लम नहीं सर, कहीं से भी सर। सभी स्टेकिंग कराते थे, $5 मिलता था, आज भी कराए तो $5 मिल रहा है ना, कमीशन नहीं घटा, कुछ भी नहीं घटा सर, सब कुछ बढ़ गया है। हमारा मेहनताना नहीं घटा एक महीने में, जो काम का पैसा एक महीना पीछे मिलता था आज भी मिल रहा है। कल हम काम कर रहे थे तो फिर आज क्यों नहीं? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया सर। बस हम सभी को सर मिलकर जुल करके बस अपने एक ही मिशन, एक ही विजन, ओनली स्टिकिंग करते रहेंगे सर। और आप हमेशा ग्रोथ की तरफ अग्रसर होते रहेंगे। बस यही सभी लोग अपने साथ, अपनी पूरी टीम को एक ही डुप्लीकेशन, एक ही मोटिवेशन, सिर्फ स्टिकिंग करना है। स्टिकिंग करते रहेंगे, आप ग्रोथ करते रहेंगे। तो सभी को बहुत धन्यवाद। मौसम बदलता है तो आप सभी लोगों ने टाइम दिया, सर एक छोटी सी मेरी बात थी, मैं प्लीज रखना चाहूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। पहले तो आज हमारे साहू जी का जन्मदिन है, तो उनको पूरी कम्युनिटी की तरफ से बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई। और सर कमा कुछ नहीं है सर, स्टेक भी सब प्रॉपर कर रहे हैं, बट एवरेज करने की आज जरूरत है। अगर इस फील्ड में अपने आप को मजबूती से हमें बनाए रखना है और ज्यादा बेनिफिट्स लेना है, तो हर रेट पे हमें और हमारी कम्युनिटी को अकॉर्डिंग टू उनके डीपीआर जो आते हैं क्लेम, उसके रिगार्डिंग उनको जरूर सर एवरेज करना चाहिए। और सर मैं तो पिछले महीने में भी सर एक रनर बना के खुद को एवरेज कर पाया। फिर भी सर इस महीने में भी लगभग सर लगभग $1200-1300 का मैंने एवरेज किया। मैं वो जब काउंट कर रहा था क्वांटिटी को, एक्सचेंज पे जाके उतनी क्वांटिटी में डाल रहा था और अलग अलग रेट पे जब मैं उसकी वैल्यू देख रहा था ना, तो मतलब इट वाज ऑसम। तो लोगों को वो चीज करना पड़ेगा सर। अगर आपको ज्यादा मजे लेना है स्टेकिंग का, तो एवरेज करना बहुत जरूरी है। और इस इंडस्ट्री में बने रहने के लिए एवरेज ही एक टूल से जो आपको टिकाए रखता है, आपके कॉन्फिडेंस को बहुत ऊपर तक ले जाता है। आप फील्ड में निकल पाते हो, लोगों से बात कर पाते हो। हम आज बात ही करना बंद कर दिए सर, लोग आज बात ही नहीं कर रहे एक दूसरे से, नए क्लाइंट्स के साथ बात नहीं कर रहे, वही उन्हीं पुराने लोगों के बीच में अपनी बातें रख रहे हैं, स्टेक के रिगार्डिंग वो बातें रख रहे हैं, तो उनका परिणाम सर 0 निकल रहा है। मैंने 3 दिन से मोबाइल में लगभग 5 ऐसे लोगों से बात की, उनका फॉलोअप लिया सर, रिजल्ट था मेरे पास। 3 दिन में मैंने 2 लोगों को स्टेक करवा पाया। तो एवरेजिंग अगर हम बात करें तो सर हम 90% पे हैं। तो हम नए लोगों के साथ अगर हम कांटेक्ट करते हैं ना सर, और गिरी जी या और मैंने एक इंटरव्यू को सुना था, मुझे याद नहीं है, उन्होंने बोला था कि हम अचीवर बनाने के चक्कर में पड़े हैं। नहीं भाई, हमें $100 से कम्युनिटी को लाओ अपने साथ। क्योंकि मैं सर अगर मैं बात करूं, जब स्टेकिंग स्टार्ट हुआ था तो मैं सर 5 दिन तक अनिल सर को मैसेज किया था, मैं तब उनसे बात मेरी नहीं हो पाती थी। तो छठा दिन सर का फोन आया था कि हाँ बताइए। मैंने बोला सर मुझे $100 का करना है, और सर रिजल्ट सर आप सबों के सामने है। मैंने $100 से खुद की स्टेकिंग करके लगभग $70,000 खुद का किया सर, सेल्फ $70,000 का। इसके बाद भी सर मैंने बहुत सारे जो प्रीवियस कंपनी का सेटलमेंट था उसका बेनिफिट ले पाया काम करके। आज भी सर इस रेट पे मेरे लगभग सर $14,000 का स्टेक है इस रेट पे सबमिट में। तो आप समझिए सर मैं एवरेज कर रहा हूँ, और मुझे जरा सा भी सर एक तिनका सर मुझे मेरे चेहरे पे सिकन नहीं है। कल मेरे मित्र से बात हो रही थी कि बोले आप
बड़ा टेंशन में लग रहे हो। मैं बोला भाई मेरी तबीयत खराब थी और मैं दाढ़ी सेविंग नहीं करवाया हूँ, इसलिए आपको लग रहा होगा कि मैं टेंशन में हूँ। बट सर मुझे जो आज मुझे चाहिए डेली या मंथली जो मेरा एक्सपेंस है इस रेट पे भी ना सर मैं उसको एंजॉय कर पा रहा हूँ। तो मैं तो सर यही कम्युनिटी से कहूंगा कि टॉक टू द न्यू पीपल, आप नए लोगों के बीच में जाइए, नए लोगों से बात करिए और वाकई में सर रिजल्ट मिलेगा। आप पुराने लोगों के बीच में जाएंगे, उनके पास वही सर संगीत है, वही गाना गुनगुनाएंगे कि ये हो गया वो हो गया, बट नए लोग के लिए सर रेट कहाँ मायने रखता है? उनको क्या पता है कि रेट कहाँ था सबमिट का? हम उनको कैलकुलेट करके, और हम अभी क्या करते हैं ना सर, मैंने देखा है मेरे टीम में कुछ लोग हैं जो पेपर पे प्लान नहीं बताते हैं। तो मैं तो सर सब लोगों को कहूंगा प्लान आप ओरली मत समझाइए, कुछ भी हो जाए सर, नहीं स्टेक होगा चलेगा, आप पेपर रखिए, पेन रखिए और साथ में अपना एक्सचेंज खोल के $100 से उनको बताएं और इसके बाद हर रेट पे उस जो 3% क्वांटिटी है उसकी वैल्यू, आज वो $3 दिख रहा है, आप 4 के रेट पे दिखाएंगे वो सीधे $12 $15 दिखता है। तो सर अगर हम ऐसा करके जिस दिन हम दिखाना स्टार्ट कर दिए, आप सर समझिए आपके साथ लोग आएंगे, आपका बिजनेस बढ़ेगा। और सर मैंने ये किया है, इसलिए जो मैं करता हूँ या हम जो करते हैं वही हम लोगों को बता पाते हैं। तो मैंने सर किया है, तो मैं तो यही कहूंगा कम्युनिटी से कि सर आप सब नए लोगों के पास अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं, उनसे बात करें, तभी जाके आने वाले समय में इसका बेनिफिट हमको मिलेगा या हम ज्यादा से ज्यादा क्लोजिंग कर पाएंगे। अगर हमें लगता है कि इन्हीं पुराने लोगों से केवल हम बात करें करवाएं तो नहीं सर, संभव नहीं है बिजनेस निकलना। तो सर एक बार करके देखे लोग और वाकई में सर होगा। और सर गिरी जी कहते हैं ना कि ट्रैवल्स करो, तो मैंने सर ट्रैवलिंग भी किया तो मुझे मिला, आज मैं लगभग 25-30 किलोमीटर गया था दूर, मुझे मिला सर स्टेकिंग आज $600 का मिला है, मैं पेमेंट लेके आया हूँ सर। तो सर ट्रैवलिंग कीजिए। और मैं तो सर अपने आप में एक जिद पाल लिया कि मुझे मेरे मतलब गृह क्षेत्र में काम करना है, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि हम एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म पे हैं, तो मुझे गृह क्षेत्र में काम करना है। तो सर मैं कर रहा हूँ और मजा ले रहा हूँ सर, इसका आनंद मिल रहा है मुझे। तो मैं सबों को से यही निवेदन करूंगा कि करना स्टार्ट करके परिणाम मिलेगा सर। थैंक यू सर, हमें मौका दिया, आप बहुत बहुत धन्यवाद। हमें बस समझने की जरूरत है और करने की जरूरत है। बस हम यही बात बोलते हैं कि हमारा अधिकार भी है और कर्तव्य है। अधिकार और कर्तव्य दोनों एक सिक्के के दो पहलू है। आपको कंटिन्यू चलते रहना, कंटिन्यू स्टिकिंग करते रहना, क्लेम करते रहना, उसका प्रॉफिट लेते रहना, हर रेट पे लेते रहिए बेनिफिट, प्राइस डाउन पे भी, प्राइस अप पे भी, तभी आप उसका फायदा ले पाएंगे। तो बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोगों ने समय दिया इसके लिए, पूरी कम्युनिटी को बहुत बहुत धन्यवाद। और कम्युनिटी से आग्रह करना चाहेंगे, हमारा एक ही मिशन, एक ही विजन है, मेक मिलेनियर विद समिट। तो आप सभी लोग अनम्यूट हैं। मेक मिलेनियर विद